This conference will now be recorded. Please start. All right. Namaskar and welcome to all the dear students of KC College, CS and IT together, FY, SY, TY, MSc, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे यहाँ पे IT, CS प्रोफेशनल्स हैं, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में where we are going to talk about how to become an empowered IT professional. एक empowered IT professional कैसे बनना चाहिए? That is what we are going to try to learn and understand today, so that you can plan your journey in IT and CS ahead in next coming 5 to 10 years. Number one, a very amazing World IT Professional Day to all of you. ये सारे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक IT प्रोफेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये आज हमने कई सारे लोगों को पता चला है यार, जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, CS और IT, मैंने से IT प्रोफेशनल में सब आ जाते हैं यहाँ। तो CS IT वालों बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने ये प्रोफेशन चूज किया है, और इस प्रोफेशन के ऊपर लॉट ऑफ थिंग्स आर बेस्ड। वर्ल्ड देखो आज के तारीख में IT और CS आपके कंधों पे ही चल रही है, चाहे वो कोविड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हो, चाहे वो आपके एप्स डेवलप करके रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने से लेकर के सारी चीजें, सारी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन IT। चलिए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि IT में हाउ कैन यू डेवलप योर करियर एंड व्हाट आर द स्किल्स एंड व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल IT प्रोफेशनल। Before that, let me give you a quick introduction of myself for those who are meeting me for the first time. I am Ajit Vishwakarma, Government of India Certified Corporate Master Trainer. I'm also a machine learning engineer. I've trained more than 5 lakhs individuals pan India for various multinational companies. Along with that, I'm also a psychologist, a behavioral therapist. So I do a lot of behavioral and psychological training. I am a coach and a trainer for reputed multinational companies, which includes TCM, IBM, Infosys, Wipro, Microsoft, Barclays, Airtel, Welspun, STFC, Gujarat Police, Mumbai Police, GJPC, Ministry of Commerce, and recently I'm also a trainer for the Intel USA and UK. So far, I've trained more than 200 plus companies and colleges. I'm also an associate trainer with Tata Institute of Social Sciences. ऐसे कई सारे काम हमने किए हुए हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लो, टेक्निकल स्किल्स की बात कर लो, डेटा एनालिटिक्स की बात कर लो, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें तो हम करते हैं। इसके साथ साथ हम कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सक्सेशन प्लानिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीजें भी हम ट्रेन करते हैं। कहाँ पे? टू वेरियस कॉर्पोरेट्स। अभी कॉर्पोरेट्स में इन सब चीजों की क्या जरूरत होती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ आई एम आल्सो a state rank holder, rank 27, 99.4 percentile. I've done my post graduation from VGTI College, Mumbai, motivational speaker, national level life insurance also. थोड़े बहुत यहाँ पे फोटोज वगैरह। Recently I've trained the Mumbai Police RPF जो आपको प्रोटेक्ट करती है, ये हमने ट्रेन किया था लास्ट मंथ, कुछ इसी तरीके के टॉपिक के ऊपर ट्रेन किया था। इसके अलावा हम लीडरशिप ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये काफी सारी चीजें करते रहते हैं। क्रांतिकारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आज इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए मैं कुछ बताता हूँ जो शायद आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कि क्या स्किल्स चाहिए होती है एक IT प्रोफेशनल बनने के लिए। बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू and I do it at a very larger scale. मैं क्या करता हूँ, मैं आपको छोटी सी ग्लिम्स दे देता हूँ so that आपको समझ में आ जाए। I do a lot of training programs. I would also request all of you to be on mute kindly. Okay, thank you. मिलेगा, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो हम देखो क्या करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा मेरे प्रोफेशन के बारे में समझा देता हूँ so that आप इस वेबिनार और ये जो हमारे आज का जो सीरीज चल रहा है, इसकी ग्रेविटी को आप समझो और इसको आप लाइटली न लो। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा स्निपेट दिखाने वाला हूँ, ये बताएगा आपको कि क्यों जरूरी है ये चीजें, क्योंकि इसमें से कुछ लोग शायद डिसएग्री भी कर लें। देखो ये कुछ ट्रेनिंग्स होती है जो हम करवाते हैं आगे जाकर के कंपनीज में। क्या क्या ट्रेनिंग्स होती है? देखो, लिस्निंग स्किल्स हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, ऐसी कई सारी ट्रेनिंग्स होती है। अच्छा, एक लिंक दिया मैंने आपको, मेंटीमीटर का एक लिंक दिया, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको फिल कर दिया। चलो इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको पहले नहीं पता होगी। इट वुड बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू। और फिर मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में है कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या स्किल्स चाहिए होगा मुझे अपने लाइफ में टू बिकम अ पावरफुल IT प्रोफेशनल। एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डीप दिस बोरो गोज।
फिर मैं आपको बताऊंगा भाई ये कितना डिटेल में चीजें goes and at what level. All right. Work ethics, productivity, family is important. What can I write? Analytical skills, future planning, communication, problem solving, learning attitude is required. हाँ ये तो favorite है students का. Programming skills तो चाहिए ही, communication skills चाहिए. You have to be aware of technology. माँ का प्यार चाहिए. वाह ये तो भाई दिल जीत गया जिसने भी लिखा है. Anybody who has written this दिल जीत गया. माँ का प्यार चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए. बिना माँ के प्यार के आशीर्वाद के नहीं जा सकते. All right, good enough. चलो ठीक है. छोटा मोटा on a larger scale, I feel you have now got. Let me just divide this into two important aspects. There are two different domains जो आपके अंदर होने चाहिए, जिसे हम competencies बोलते हैं. I'll bring out a few of the technical things also. उसको catch up करने की कोशिश करना. There are two competencies जो चाहिए होगा. Number one आपको चाहिए होगा, it is called as employability skills. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जिसको बोलते हैं हम, ये चाहिए होगा आपको. दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं करियर स्किल्स. देयर आर टू थिंग्स, करियर स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. ये दो स्किल्स चाहिए होते हैं. आप कितना एम्प्लॉयबल हो सकते हो, दैट मींस हाउ गुड एम्प्लॉय यू कैन बिकम. व्हेन आई से एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर्स आर इंक्लूडेड इन दिस. नेक्स्ट इज डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स. आईटी है तो आईटी स्पेसिफिक स्किल्स आपको क्या चाहिए होते हैं. ये दो इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स आपको चाहिए होते हैं. दैट मींस नंबर वन इज टेक्निकल स्किल्स. अच्छा इंटरव्यू जाते हो तो कितने राउंड्स होते हैं? इंटरव्यू जाते हो तो कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के? 2 राउंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट. एक टेक्निकल राउंड होता है और एक आपका मैनेजरियल राउंड होता है. उसके ऊपर एक एचआर राउंड होता है. देखो यहाँ पे दो चीजें आपकी टेस्ट की जाती है, टेक्निकल स्किल्स और आपकी बिहेवियरल स्किल्स. हाउ आर यू बिहेवियरली, साइकोलॉजिकली आप कैसे हो, दिमाग से आप कैसे हो. ये दो चीजें होती है. टेक्निकल स्किल्स में ये छोटा सा एस्पेक्ट आ जाएगा, प्रोग्रामिंग स्किल्स. और बिहेवियरल स्किल्स की जहां बात आती है, इसमें आपका साइकोलॉजिकल स्किल्स, यू एज अ पर्सनालिटी, यू व्हेन पुट अप इनटू अ टीम, यू व्हेन पुट अप इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ विल यू परफॉर्म. ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं. व्हाट आर द वेटेज फॉर दिस? टेक्निकल वर्सेस बिहेवियरल का वेटेज क्या है भाई? कितने परसेंटेज टेक्निकल चाहिए हमें और कितना परसेंटेज हमारा बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल स्किल्स चाहिए? व्हाट इज द वेटेज? जैसे आंसर देखो यहाँ पे है ऑलरेडी, आप लोगों को पता ही है. व्हाट्स द वेटेज? लर्निंग वन लैंग्वेज, लर्निंग न्यू थिंग्स, टेकिंग पार्टिसिपेंट, 70-30. विच इज 70 हियर जय? ये 70 है और ये 30 है. क्या वेटेज है? व्हाट्स द वेटेज? या ये 30 है, ये 70 है. टेक 70 है और बिहेवियरल 30 है. Okay, all right, good. So chalo, without wasting much time, let me tell you how important technical skills are and how important behavioral and your psychological skills are, you as an individual. दोनों में से क्या दोनों चीजें जरूरी होती है. तो guys, Supriya has changed this to 50-50. Okay, all right. Let me tell you very frankly, to be very frank, roughly this is 70 and this is 30. देखो टेक्निकल स्किल्स आपको सिखा देंगे, नहीं भी सीखोगे तो आपको किसी भी तरीके से सिखाएंगे. आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा. दिस इज समथिंग दैट दे विल इम्पार्ट ऑन यू. हैव नो ऑप्शन फॉर दिस. आपको ट्रेन कर देंगे. आर्मी में जवान भर्ती होता है तो क्या उसको पहले से गोली चलानी आती है? नहीं आती है. बेसिक चीजें देखते हैं. अगर बेसिक टेक्नोलॉजी एक्सपोजर है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो तो आपको हायर कर लिया जाएगा. ठीक है, आपको एक्सपर्ट वगैरह नहीं चाहिए इसके अंदर. हाँ, बट अगर कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव पे देखे तो जितना ज्यादा आप टेक समझो उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए. बट देखिए ये जो चीजें हैं, बिहेवियरल चीजें जो है, साइकोलॉजिकल चीजें, आजकल आज की दुनिया में इसका वेटेज ज्यादा है कि बंदा सही होना चाहिए. द पर्सन व्हेन पुट अप इनटू एन एनवायरनमेंट शुड परफॉर्म वेल. ही शुड बी स्केलेबल. पढ़ते हो ना सीएसआईटी स्टूडेंट्स, क्या पढ़ते हैं? इंटरऑपरेबल, उप्स कॉन्सेप्ट अपने ऊपर अप्लाई करो. क्या क्या है भाई उप्स कॉन्सेप्ट? फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो. उप्स कॉन्सेप्ट क्या है? फीचर्स. उप्स कॉन्सेप्ट का बेनिफिट क्या है? लड़का स्केलेबल होना चाहिए हमारा. लड़का इनहेरिटेंस होनी चाहिए लड़के के अंदर. और क्या क्या है उप्स कॉन्सेप्ट? फटाफट चैट बॉक्स में बता दो. टाइम नहीं है मेरे पास. ये जितने भी उप्स कॉन्सेप्ट हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ढूंढते हैं ना, वो सारे क्वालिटीज हमारे अंदर भी ढूंढे जाते हैं. शुड बी स्केलेबल, शुड बी इंटरऑपरेटेबल, should be something you can inherit qualities.
ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे अंदर जुड़े जाते हैं। चलिए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। एनकैप्सुलेशन होना चाहिए, सब क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए along with the tech one, राइट। तो इसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स लोगों ने बता दी है। इसी चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा एंड ट्राई टू टेल यू कैसे इन सब चीजों को डेवलप कर सकते हैं यू बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। ऑलराइट, चलो ये रहा देखो। जब आप किसी कंपनी में चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में ये सब क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए बेसिक लेवल पे, अदरवाइज यू विल बी नॉट ग्रोइंग अप एज एन इंडिविजुअल। तो अभी जितनी भी बड़ी कंपनीज है, हमें जाकर के वहां पे ये सब चीजें ट्रेन करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस, टाइम, मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग, बिहेवियरल, सेल्फ डेवलपमेंट, लिसनिंग स्किल्स, आईडीपी। इसके अंदर देखिए काफी सारी चीजें होती है। ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये फिर आपके करियर में आपको प्रोग्रेस करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इसीलिए देयर आर सो मेनी कंपनीज हु पुट crores and lakhs of rupees in order to develop these qualities in you। ये क्वालिटीज आपको आगे जाकर के डेवलप करनी पड़ती है। फिर कुछ कंपनीज ट्रेनिंग आपको देती है, कुछ ट्रेनिंग्स आपको ट्रेनिंग नहीं देती है, एंड इसीलिए कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे रह जाते हैं। देखिए सक्सेशन प्लानिंग यहाँ पे, नेगोशिएशन स्किल्स हो गया आपके पास, ये सारे स्किल्स हैं। इतने स्किल्स हैं जो मैं अभी नाम लेना शुरू करूं तो ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो है उनकी बात करूंगा खाली। 150 ऐसी स्किल्स होती है जिसको हम प्लान करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें हम डालने की कोशिश करते हैं आगे जा करके। अगर ये स्किल्स आप अभी काम कर लो तो आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस आप जितने भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं बड़े इजीली क्रैक कर लेंगे, और आप एक फेवरेबल एम्प्लॉय बनकर के आओगे, या एक आईटी प्रोफेशनल। द वर्ड प्रोफेशनल मीन्स व्हाट? प्रोफेशनल मीन्स दीज थिंग्स। ये क्वालिटीज जिसके अंदर होते हैं, दैट पर्सन बिकम्स अ प्रोफेशनल पर्सन। तो इन्हीं सब क्वालिटीज के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, और कुछ टेक्निकल क्वालिटीज के ऊपर भी मैं बात करूंगा। और बिफोर आई प्रोसीड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सीआर हैं हमारे यहाँ पे, आप इस वर्कशॉप के स्नैपशॉट्स ले लेना। स्नैपशॉट्स लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको गो टू मीटिंग में भी ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑल द सीआर्स, यू हैव बीन गिवन रिस्पांसिबिलिटी टू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स एंड सबमिट टू मी लेटर ऑन। आई विल गिव यू माय नंबर। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग इनफ। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें? लेट मी टेल यू द टॉप skills that are required in order to become a professional IT person, technical plus non-technical, दोनों चीजों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला चीज जो जरूरी होता है आप लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एटिकेट्स। कॉर्पोरेट एटिकेट चाहिए होता है। इसके ऊपर मैं फटाफट थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज है। कॉम्पिटेंसीज मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्किल सेट्स जो चाहिए होता है, और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखते ही देखते इंटरव्यू में चेक कर लेते हैं पहला चीज तो। और उसके बाद में जब आप फ्रेशर आते हो ना, तब ये चीजों पे आपको देखा जाता है, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर आपको देखा जाता है कि आपको कैसे प्रोसीड करेंगे नहीं करेंगे। देखो ये एक मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे करते हैं हम लोग। जैसे छोटा सा मैं ट्रेड सीक्रेट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। वी गो, वी ट्रेन देम। यहाँ पे मेरा नाम देखो, मेरे डायरेक्टर मैम का नाम देखो। हम टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन ट्रेन कर रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स, मेंबरशिप, जीएल, ये सब देखो एम्प्लॉइज है। इनको हम ट्रेन करते हैं। किस किस चीजों पे ट्रेन करते हैं? इन्हीं सब क्वालिटीज के ऊपर ट्रेन करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन। कंपनी क्रोर्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करती है क्योंकि ये स्किल्स चाहिए होते हैं। इसके बिना आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, किसको पढ़ा रहे हैं हम? किसको पढ़ा रहे हैं? ये सारी चीजें पढ़ा नहीं रहे, ट्रेन करते हैं। आप यूज करना शुरू करो। असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, बड़े बड़े लोग। अभी मैंने आपको दिखाया पुलिस कमिश्नर भी थे जिनको ये सारी स्किल्स हम सिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स। इसके बिना यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन योर आईटी वर्ल्ड और एनी वर्ल्ड इन फैक्ट, बट आईटी के लिए भी ये जरूरी है। ऐसे कुछ मैं कॉम्पिटेंसीज जो होते हैं, यानी ऐसे कुछ स्किल सेट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, कैसे आप डेवलप करोगे। और आखिरी में बोनस राउंड में आपको मिलेगा कि 2020 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पोस्ट कोविड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहाँ पे मूव होने वाला है। इंटरेस्टिंग इनफ, इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा कुछ नया देखने मिल रहा है, तो फिर यार चैट बॉक्स में हाँ बोल दो मुझे खाली, यस सर, आगे बढ़ू, शुड आई गो अहेड, looks interesting enough, look interesting enough for you, something new are you going to learn? हाँ या ना बता दो। Let me tell you, never ever you will see a corporate trainer telling you all the trade secret and telling you
how the companies actually run. हर कंपनी का एक विजन और मिशन होता है, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं होता है, उसको अचीव किया जाता है यूजिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। एंड इसके लिए हम लोग ट्रेन करते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। इन सब चीजों का मैं क्यों इतना डिटेल में जा रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों के लिए ये चीज थियोरिटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, हम लोगों के लिए ये चीज जान देने वाली बात होती है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, चीजें ढह जाती है, आर्मी काम करना बंद कर देती है अगर ये स्किल्स नहीं होते। यू कैन नॉट सक्सीड इन योर करियर इफ यू डोंट हैव दीज स्किल्स। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, आगे जाकर के ट्रेन किया जाता है, किस किस को, सबको, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर CEOs ऑफ द कंपनीज। एंड वी डू दैट, we design these training programs. There are so many different psychological things that we take care of. हमारा पूरा पैनल बैठता है, बड़े बड़े ट्रेनर्स बैठते हैं, हम लोग बैठ करके ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ट्रेनिंग एनालिसिस करते हैं और फिर ये क्वालिटीज इंपार्ट करते हैं। लेकिन ये बात अगर आज आप सीख जाओ कि सर ने 5-6 क्वालिटीज बोली है, इसके ऊपर मुझे आज से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करेंगे, व्हेन यू गो टू द कॉर्पोरेट आपको ये चीजें सीखनी नहीं पड़ेगी, आप पहले नजर में आ गए, अरे दिस फेलो हैज गॉट दीज क्वालिटीज, इसको पुश करो, इसको प्रोजेक्ट्स दो, इसको ट्रेनिंग में डालते हैं, इसके ऊपर हम पैसे डालते हैं, ये चीजें आएगी। नंबर 1 क्वालिटी इन माय लिस्ट हियर। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। The reason why I will go fast is there is so many things to talk to you, so many things to share. Naturally 1 घंटे में नहीं कवर हो पाएगा, बट मैं पूरा एक्सपोजर आपको दूंगा विद अ प्रॉमिस कि यार इस पे अगर आप नया तरीके से आप ध्यान देना शुरू करोगे, 3 स्टेप्स बताऊंगा ये कैसे प्रैक्टिस करना है एट द end of the session. Easily you would see I'm using mix of Hindi and English both so that you can stay with me. Corporate etiquettes are the number 1 thing that are required. And so far my interaction with so many colleges and students, यार ये etiquettes की बहुत ज्यादा कमी होती है। शिष्टाचार, आचार, विचार, ये थोड़ा सा कमी रहता है आप लोगों के अंदर। ये इसलिए रहता है क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, आप कहाँ पले बड़े हो, कैसे बड़े हो, आपका सर्कल कहाँ पे, किस सिटी में हो, बहुत सारे चीजें रहते हैं। एथिकेट्स क्या होते हैं? ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि तुम सब बदतमीज हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एथिकेट्स, मैनर्स एंड हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ। देखो एथिकेट्स क्या होता है, मैनर्स सब में होते हैं, सबको पता है कैसे बात करना है, बट एथिकेट्स होता है, उर्दू में एक बहुत ही प्यारा शब्द है, क्या बोलते हैं उस शब्द को? तहजीब, लहजा, इसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट एथिकेट। दुनिया में आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू ट्रूली बिकम सक्सेसफुल IT पर्सनल, यू शुड नो द आर्ट ऑफ एथिकेट्स, मेंटेनिंग एथिकेट्स, किस तरीके से बात करनी है। देखो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, इस तरीके से बोलना है कि आपका काम हो जाए, और काम इस तरीके से हो कि सामने वाला should remember you for a longer duration of time. This is called as corporate etiquette. It's not about talking, it's about talking in a way that you are presenting best version of yourself with an acceptable behavior, which makes other people comfortable around you, which makes you a considerate person, attentive person, और इसके कुछ basic rules होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। अगर MSc क्राउड में से कोई है तो आपको पता चला होगा कि मैंने वो एक जगह पे पिंच किया था आपको, यू नो, इफ यू आर आस्किंग फॉर प्रेजेंटेशन राइट, सो यू आस्क लिटिल नाइसली, दिस वाज द रीजन। देखो दोनों में फर्क आ जाता है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जांपल हियर, राइट। इफ यू हैव टू आस्क परमिशन, आप कैसे परमिशन मांगोगे? इफ यू हैव टू आस्क परमिशन, सर कैन आई लीव अर्ली, कैन आई लीव अर्ली, मुझे सर कुछ काम है, मुझे जाना है, मैं ये मीटिंग छोड़ के जाऊं। कोई भी एक, एनीबॉडी ट्राई दिस, सर आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क, आई वांट टू लीव द मीटिंग एंड गो। कैन समबडी आस्क दिस कि सर चैट बॉक्स में बता दो, एक छोटा सा एग्जांपल कर ले। या सो एक होता है चलो प्लीज आई कैन लीव अर्ली टुडे, राइट। सो मेरे मन में क्या सवाल आएगा, क्यों छोड़ के जा रहा है, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मैं चीजें बोल रहा हूँ, इसको जानना है, इसकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, he wants to, so many things, so many ways में आप इस चीज को बता दो। I hope you don't mind that I can leave early. Yes, wonderful, wonderful. देखो कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। सर आई हैव गॉट वेरी गुड इवनिंग सर। सबसे पहला चीज देखो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीटिंग किसी ने भी नहीं किया, किसी ने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, किसी ने भी इज्जत नहीं दिया। फर्स्ट रूल ऑफ एथिकेट्स, गिव रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट। हाउ डू यू गिव रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट कैसे देते? पहला तो रेस्पेक्ट एनफोर्स्ड होता है, रेस्पेक्ट देनी पड़ती है यार। रेस्पेक्ट
ऐसा नहीं होता है मन से नहीं निकल रहा क्या बोलूं, रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, हर किसी को देनी पड़ती है। व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन गिव रेस्पेक्ट? क्या सिंपलेस्ट वे इज टू टेल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेरी वेरी फाइन, हाउ आर यू सर। ये बेसिक चीज होती है जिससे आप किसी को भी रेस्पेक्ट दे सकते हो। और कैसे रेस्पेक्ट दे सकते हो किसी को? थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ग्रैटिट्यूड दे करके, ग्रीट एंड ग्रैटिट्यूड, रूल नंबर 1, ग्रीट एंड ग्रैटिट्यूड। इसको ठान लो, ये चीज नहीं आती है ना तो फिर आगे जिंदगी में ज्यादा नहीं बढ़ पाओ। इसे बटरिंग नहीं बोलते, इसे चापलूसी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ एथिकेट्स। ग्रीट, ग्रीट, वेरी गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार sir. Sir, I've got a small request to ask you sir. Sir, because there is an important issue I have to take care of. Is it possible sir, can I leave early? Thank you so much sir, thank you so much. So टोन चेंज हो गया, तहजीब चेंज हो गई, रिक्वेस्ट आ गया, ग्रैटिट्यूड आ गया आपके शब्दों में, रेस्पेक्ट आ गया आपके शब्दों में। और अगर सीधे सीधे बोलोगे मैं जा रहा हूँ तो देखो क्या क्या चीजें आती है। अगर सीधे सीधे बोलो सर कुछ काम है मैं जा रहा हूँ, तो क्या आता है? what all qualities are you portraying about yourself? केयरलेसनेस, और थोड़ा ज्यादा भी इसको एग्जैजरेट करें तो भाई एटीट्यूड भी आ गया तुम्हारे अंदर, इररिस्पांसिबिलिटी भी आ गया आपके अंदर, राइट? तो देखो, है ना, आता है नहीं आता है, आपको लगता है नहीं आता है, नहीं, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखो। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन। कम्युनिकेशन स्किल्स हैक 1 2 3 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स बताऊंगा आपको। आई नो यू ऑल हैव द सब्जेक्ट्स बट आई विल टेल यू फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दिस इज कॉल्ड एन एथिकेट। बात करने का ये तरीका, किसी से भी बात करो, किसी से भी, छोटे भाई से बात करो, छोटे भाई से बात करो। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होती है, यू आर आस्किंग योर ब्रदर और सिस्टर टू डू सम वर्क, करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं। डैड से कुछ, डैड को कन्विंस करना है, सुनते ही नहीं, लड़ाई झगड़े तक बात हो जाती है। प्रिंसिपल को कन्विंस करना है, टीचर को कन्विंस करना है, ये एथिकेट्स की बात होती है। चल फटाफट आगे देख लेंगे, फटाफट आगे देख लेंगे। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए। बहुत फास्ट जाऊंगा मैं बिकॉज ये एक एक सेशन 3 4 4 घंटे का होता है और फिर चीजें गड़बड़ हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, चल मैनर्स क्या क्या चीजें होते हैं। पहला तो वर्क प्लेस, आपके लिए कॉलेज कम्युनिकेशन मैनर्स होने चाहिए, बिल्कुल आपने फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। ग्रीट योर टीचर्स, मीट देम, आस्क देम नाइसली, है ना। और कुछ वर्ड्स अवॉइड करो कि ये वर्ड्स आपने नहीं बोलने, कैजुअल हो जाते हैं बहुत ज्यादा हम लोग। और ये मैनर्स और एथिकेट्स प्रोफेसर्स के साथ अभी आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो इसी से? ये प्रैक्टिस आप आपके दोस्तों में कर सकते हो, ये प्रैक्टिस आप आपके माँ बाप और आपके भाई बहन के साथ कर सकते हो और आपके टीचर्स के साथ कर सकते हो। बस दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन टेस्ट दीज थिंग्स। आपको एडिशनली इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। अगर हाँ कॉर्पोरेट में आए, आपके कंपनी के पास बजट होगा तो मैं आऊंगा, अदरवाइज तो फिर ये ट्रेनिंग आपको कोई नहीं देने वाला है। तो ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग इट इन योर कॉलेज। कॉलेज इज योर प्रोफेशनल एरिया नाउ। Do this with your faculties, do this with your parents, do this with your siblings, younger siblings. उससे तरीके से बात करो, ठीक है। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मैनर्स, चाहे वो आप एलिवेटर में हो, कैफेटेरिया में हो, कॉरिडोर में हो, ऑनलाइन क्यों ना हो, ऑनलाइन मैनर्स की मैं बात करूँ। whenever you are speaking online, please come on the camera, right? चलो, it is possible कि full time you are not on the camera, but please be on the camera when you are speaking. Don't switch off your camera and then talk. That is one of the very bad manners that everybody is following. Everybody is following, right? हाँ, इसमें ये अपने लिए ठीक है। अभी मैनर्स में ना ये नहीं देखते कि दूसरा वाला क्या कर रहा है, तुम तुम्हारा देखो, दूसरा वाला अपना देखेगा। इन मेनी ऑफ द सिचुएशंस कोई कोई ना प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और स्पेशली देखो एडल्ट्स होते हैं, तो एडल्ट्स होते हैं तो इट इज पॉसिबल कि दैट दे आर नॉट एट द प्रेजेंटेबल पेज। बट आप हो, आपको किस बात का टेंशन है यार? आप आओ कैमरा पे, ठीक है, आप आओ कैमरा पे। जब कभी भी किसी भी लेक्चर में तो कुछ बात करनी होती, प्लीज कम ऑन द कैमरा एंड देन यू टॉक एंड देन स्विच इट ऑफ। अब ये नहीं होना है कि अरे टीचर तो खुद नहीं आया तो मैं क्यों नहीं आ रहा। टीचर का अपना सेटअप होगा, टीचर अपने घर पे होगा, कहीं पे वो बड़े लोग हैं, दे मे नॉट बी, अनफॉर्चुनेटली घर से कहाँ पे रहे, छोटा घर होगा एंड टीचर मे नॉट हैव अ गुड बैकग्राउंड एक्सेट्रा, तो उनको वो चीज मेंटेन करनी पड़ती है। बट it is not an exception for you. That has to be very important thing. Always greet. Number 1, introduce yourself. You should know how to introduce yourself in 30 seconds, 60 seconds, 2 minutes, 5 minutes and 10 minutes and 10 minutes. Understood? कितने मिनट्स में क्या क्या इंट्रोडक्शन देना चाहिए? 30 seconds, 60 seconds,
2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ये सारी चीजें जरूरी है. Do you want my introduction? Do you want my introduction? देखो. Very good morning to all of you. My name is Ajit Vishwakarma. I'm a corporate master trainer, NSDC, National Skill Development Certified Master Trainer. I am an expert into behavioral and psychological skills. I'm also a data scientist and a machine learning engineer. So far, I've trained more than 200 plus multinational companies and colleges. I take training for communication skills, planning, organizing, OARC, succession planning, project management. I'm also a master trainer with the reputed Tata Institute of Social Sciences. I've done trainings, technical trainings for many of the IT companies such as TCS, IBM, Infosys, Wipro, Intel. Along with this, I've also scored 99.7 percentile in my Maharashtra CET. I'm an alumni of VGTI. I'm also a national level rifle shooter. I'm also a state level rifle shooter. Along with this, I love to go to colleges and interact with so many students for various different topics. This can go on and go on and go on. You should know how to introduce yourself. कभी भी उठा करके पूछ लिया जाए in the most effective way possible. It takes little bit of practice, but आना चाहिए आपको अपने आप को introduce करने का. नमस्कार sir. I am Ajit Vishwakarma. I have completed my BSc IT from KC College, Mumbai. I'm an aspiring software developer. ऐसे आप introduction अपना prepare करके रखो कहीं पे भी. 10 seconds introduction, 20 seconds introduction, 60 seconds introduction, 5 minutes introduction. कहीं पे भी बोल दिया जाए अपने बारे में बात करो तो पूरा बात करना आपको आना चाहिए. How to start a conversation, that is also very important. Conversation कैसे start किया जाता है? Sir, can I? मैंने कैसे conversation start? Sir, can I please make a request? Conversation start. Very good evening, sir. How are you, sir? Sir, can I please make a request to you? Reasons बताओ. Initiate करो कि सामने वाले का दिल पिघल जाए. Start making conversation. You have to be an effective communicator. Effective communicator के बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगा. Informal ways of talking. Hi sir, hello sir, hey sir. ये तो informal way of talking होता है. तो देखो कहाँ पे informal और कहाँ पे formal use करना है, that you should know. Bro, ये सब चीजें नहीं चलेगी. छोड़ दो अभी ये सब कहते. ये अब तुम professionals हो गए. I'm certifying you as all professionals. तो अभी professional चीजों के ऊपर बात करो. नमस्कार sir. Very good afternoon sir. Sir, can I please make a request? Good evening, sir. Namaskar, sir. ऐसे. Hi, what's up? या सीधा सर. सीधा सर. अच्छा कई लोग तो सर भी नहीं लगाते. सीधा ये काम है मेरे को. खत्म बात. आगे पीछे कुछ नहीं. न greeting, न conversation initiation, न gratitude, न request. यार ये सब तहजीब होती है जो follow करना होता है. And then please take care of your tone. किस tone में आप बात कर रहे हैं. ठीक है. अभी रिसेंटली कुछ बच्चों से कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो किसी ने बोला सर आप समझो बात को. बोला अरे ठीक है, यू मे नो बेटर देन मी बट देन दिस इज नॉट एट ऑल. आप समझो बात को. यू अंडरस्टैंड दिस. तो देखो दिस इज अ डिफरेंस. सर कैन आई प्लीज मेक अ क्विक सजेशन टू यू. देयर इज अ डिफरेंस. सर यू अंडरस्टैंड. सी देयर आर टू वर्ड्स. सर यू अंडरस्टैंड एंड देन सेकंड वर्ड इज Sir, can I please make a quick suggestion to you? दोनों में कौन सा अच्छा है? Sir, you understand. Sir, can I please make a quick suggestion to you? बताओ किसमें सुनने की इच्छा होगी मेरी? सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में? फटाफट चैट बॉक्स में बता देंगे. सेकंड वाले में. सेकंड वाले से लग रहा है भाई तुम प्रोफेशनल हो. ठीक है, तुम 10 सजेशन दोगे मैं सुनूंगा, तुम 20 सजेशन दोगे मैं सुनूंगा. पहले वाले में सर प्लीज यू अंडरस्टैंड. वहां पे ऐसा है भाई एक काम करो तुम निकल रहे यहाँ पे, हमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए. ठीक है, तुमसे ज्यादा ही दुनिया देखी है हमने. ठीक है, यू मे बी करेक्ट व्हाटएवर इट इज बट ठीक है, आई डोंट वांट टू कन्वर्स विद यू. तो ये देखो दोनों में फर्क है. दोनों में फर्क है. और ये चीज है ना, अभी कैसा है आप स्टूडेंट हो तो कोई टोकता नहीं है. कंपनी में जाओ सेम हरकतें करो, अगले दिन निकाल देंगे. अगले दिन निकाल देंगे. तुम एक बार प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके दिखाओ. अच्छा वो एक माइंड देख रहा था मैं, किसी ने वीडियो डाला था वो जो बोलते हैं ये सब चीजें ना, ये कॉर्पोरेट एटिकेट सब जगह फॉलो होते हैं. इट गेट्स फॉलोड इनटू कंपनीज, सरकारी ऑफिस, सब जगह फॉलो होते हैं. तो किसने एक अच्छा वीडियो बनाया था दैट सेड कि यू नो फाड़ दीजिए कानून, सनी देओल वाला, फाड़ दीजिए कानून की किताब, फाड़ दीजिए कानून की किताब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. देन द पर्सन सेड कमेंट,
जज से तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, वो जज है, ठीक है, वो तुम्हारी फाड़ देगा। So same thing happens everywhere. Right now, nobody would give you a feedback. कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब इग्नोर कर देंगे, बच्चे हैं, ठीक है, जाने दो। बट जैसे ही आप कॉर्पोरेट में कदम रखोगे, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। आपको इमीडिएटली स्पॉट कर दिया जाएगा, आपके अप्रेजल्स नहीं आएंगे, या आपको आगे पुश नहीं किया जाएगा, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के हाथ में डिसीजन होता है कि कौन से प्रोजेक्ट में किसको डालना है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट में डालेगा ना कि आप देखते रहोगे, आपको आगे आने का मौका ही नहीं मिलेगा कभी। और अगर आप ये चीजें सीख जाओगे, आप फटाफट आ गए, फटाफट आ गए। देखो, हायरार्की सब जगह चलता है, हायरार्की के ऊपर भी बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चल, ये चीजें होगी, हैंडशेक वगैरह है, कैसे ग्रीट करना है, हम्बल एंड जस्टिस आपके पास आना चाहता है। लर्न टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमेशा अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हो क्या बताओ, और क्या काम है बताओ, मुझे जाना है, आई वांट टू लीव। प्लीज डोंट से दैट, फर्स्ट यू टेल व्हाट इज योर प्रॉब्लम। मैसेज आता है इट्स अर्जेंट, बट कोई ये नहीं बताता अर्जेंसी क्या है। Nobody tells you what's the urgency. Never say it's urgent, it's important. Always tell what is important, what is so urgent about. Then only the person opposite can understand what you are into. समझ में आया? Important tips of life दे रहा हूँ। Always be positive. ये एक important चीज है आप सब लोगों के लिए। I've seen students crying for resources. जहाँ कहीं भी हो, कैसा होता है ना, आदत हो जाती है कई सारे स्टूडेंट्स को कि हमें सब चीजें चाहिए, हमें सब चीजें चाहिए, और कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। सो दे स्टार्ट क्राइंग अबाउट रिसोर्सेज। ऑलवेज बी पॉजिटिव, लाइफ इज नॉट एट ऑल इजी। और आप सब प्रिविलेज्ड हो, आपको ऐसा कॉलेज मिला है, यू आर ऑल प्रिविलेज्ड, ऐसे पेरेंट्स मिले आप लोगों को। स्टॉप क्राइंग अबाउट थिंग्स, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, वो कंपनी वैसी नहीं है, ये कंपनी वैसी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, ये सब वो ऐसा नहीं है। ये सब चीजें बंद कर दो यार, ठीक है, रोना धोना बंद कर दो। वॉट एवर यू हैव, डू बेस्ट इन इट। that has a simple thing to do with your conversation. Conversation में ना रोना बंद ज्यादा आता है, conversation में है ना आपके कॉन्फिडेंस कम झलकता है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा झलकता है यहाँ पे। तो ये चीज आपने काम कर लेनी है, हम्बल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और एक पर्सन ऑफ विजन रहना है। हमेशा आई कांटेक्ट बना करके बात करो, ऑलवेज हैव आई कांटेक्ट, ऑलवेज लिसन टू अदर इंटेंशनली। There is a question, what if there is some personal issue so that we have to leave and put it into a good way? Yes, leave it. Yeah, see, रोना धोना 4 दिन चाहिए, there is 4 days is good enough to cry, ठीक है। अदरवाइज वो शायर याद आ रही है मुझे, जवानी के दिन थे 4, 3 क्या थी वो शायरी, 2 उसकी याद में बीत गई, 2 रोने में। तो जिंदगी खत्म हो जानी इसी तरीके से, और रोते रहोगे, ठीक है। ज्यादा बैक स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगा, बट देन आई वाज 3 months एडमिटेड इन आईसीयू, ऑलमोस्ट आई हैव बीन गिवन अप, 3 हॉस्पिटल चेंज कर लिया भाई। I had a very big operation, मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, करोड़ों का टर्नओवर था मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड आप देख रहे हो हम कितने बड़े लेवल पे मैं ट्रेनिंग्स वगैरह कराता हूँ। आई चार्ज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट फॉर जस्ट 1 hour ऑफ ट्रेनिंग। और आई वेंट इनटू कोविड, आईसीयू में चला गया 3 महीने लगभग मैं 1 महीना आईसीयू में था। मेरी टीम डिस्टर्ब हो गई, आसपास वाले जितने भी लोग थे, 4 महीना बंदा नहीं रहेगा तो कंपनी नहीं चल रही है, प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, जो सालों से जुड़े हुए थे, जिनको मैंने ट्रेन करके ऊपर तक लेके आया, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए मेरे भरोसे पे, सब धीरे धीरे छोड़ करके चले गए। बट व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन, अभी की बात बता रहा हूँ, मई जून जुलाई की बात बता रहा हूँ, एक मेजर ऑपरेशन हुआ मेरा। अभी भी अभी भी आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट ठीक है। मेरे बाल बहुत बड़े थे, जिन्होंने पहले देखे, अभी कट के इतने हो गए, कट के नहीं हुए, ये कैंसर मेडिसिन खा खा कर गिर गए, तो मैंने थोड़े से छोटे करा लिए। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सब छोटी प्रॉब्लम है। सी देखो, डेथ बेड पे जाकर के वापस आए, छोटी प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बिगर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम निकल जाती है, जिस प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, उसको बोलना नहीं है मेरी जिंदगी की सबसे छोटी प्रॉब्लम, अभी बड़ी प्रॉब्लम तो आनी बाकी है, ऐसा एटीट्यूड रखना है, एंड देन आगे जाना है, फिगर आउट करना है। रोना है, रो लो 3-4 दिन रोल, बट देन नॉट मोर देन दैट। सो बकल अप, लाइफ इज कमिंग अहेड। इन ऑल द सिचुएशन humble रहना है आपने, इन ऑल द सिचुएशन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, डोंट इंटरप्ट अदर्स, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। ये बुरी बात है, ये अपने अंदर निकाल लो। चलो दोस्तों में हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है, बट देन always follow these things, never ever make fun of others, stop judging others, stop judging others in terms of their professional competencies, stop judging others in terms of दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, ठीक है। ये एक चीज स्टूडेंट्स को मैं पहले बता देता हूँ, अगर देखना ही है तो उसको देखो जिससे कुछ सीखने मिले। If you really want to follow somebody, if you really want to judge somebody, please look at somebody
from whom you can learn things. How I have come up to this stage in my life, I've observed people who are better than me, and then I've tried to be like them. तो ये करो, बाकी जो तुम्हें क्वालिटीज अच्छे नहीं लग रहे, you met somebody, 5 qualities you don't like in him, ignore it. Ignore it. One quality you like in him or her, adapt it immediately. Immediately. Religious और languages, इन सब चीजों से दूर निकलो. फेसबुक में बहुत सारी चीजें हो रही है, इन सब चीजों से दूर निकलो. That is also very important. ठीक है, इन सब चीजों से आप दूर निकलो. Right, this is important. Next, coming up, grooming manners. It is very important. Please shave. Please keep your hairs well groomed. Dressing etiquettes are one of the important things that everybody needs to follow. If you don't have a tie, if you don't have a blazer as of today, and you have joined up any IT or CS course, तो आप देखो आप तैयारी नहीं करो. सबके पास एक टाई होनी चाहिए, सबके पास एक टाई होना चाहिए, सबके पास एक ब्लेजर होना चाहिए. इसके आगे बात करते हैं भाई, दांत, नेल वेल्स, ये सिंपल चीजें, इसको आप फॉलो कर लो. पर्सनल हाइजीन वगैरह इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिलहाल कैमरे पे ये सब चीजें तो नहीं दिखाई देती है, बट फिर भी दीज आर द थिंग्स दैट मैटर्स. काले हो गोरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शक्ल सूरत अच्छी दिखनी चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, गुड इनफ. चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ, क्विकली मैं बताता हूँ. बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं दो तीन चीजें ना बताता हूँ. कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कुछ बताता हूँ आपको. ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और मैक्सिमम चीजें कवर अप करने की कोशिश करूंगा. ये दिख रहा है कुछ? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. हाँ, जितना टाइम परमिट करेगा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. ओके, ऑलराइट. कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात कर लेंगे. काफी सारी चीजें यहाँ पे देखो, दो तरीके हैं. I have got some good news, your application has been attended etc. और सामने वाला हाँ ओके बोल देता है. ये तरीका ही सही नहीं है. कम्युनिकेशन इज अगेन एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एन IT प्रोफेशनल. ठीक से कम्युनिकेट करना जरूरी है हर बात पे. आप में क्लास डिफरेंस पता चलना चाहिए. फोन किया तो पता नहीं चलना चाहिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो पता ही नहीं चलना चाहिए. इट शुड बी लाइक कि प्रोफेशनल बात कर रहा है कोई, somebody very professional is talking about. इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? लिसनिंग स्किल्स आती है, आपका ओपन माइंडेडनेस आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें है ना इसके अंदर आ जाती है, जो आपको फॉलो करनी पड़ती है वन बाय वन. आज बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, वी हैव लेस टाइम इसी के लिए. राइट, तो इसको आगे हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में इंपॉर्टेंट होती है. देखो, अगर आपका कम्युनिकेशन सही हो तो पहला चीज बेटर कंट्रोल आता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स आता है आपके पास, आपका एक एडवांस्ड एनहांस्ड प्रोफेशनल इमेज आता है, आप बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते हो, चाहे किसी को भी हो, CEO को, फ्रेंड्स को, किसी भी चीज को, सबसे आप इंपॉर्टेंटली कर पाते हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बढ़ जाती है, यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली. डिसीजन मेकिंग आपका इंप्रूव हो जाता है. दिस इंपॉर्टेंट इट इज. इसलिए द कंपनी स्पेंड्स crores of rupees into hiring trainers like me and my team so that we can train them into these aspects. हम प्रैक्टिकली करते हैं, हम थ्योरी नहीं पढ़ाते, हम PPT वगैरह नहीं यूज करते, हम प्रैक्टिकली करते हैं चीजें, ट्रेन करते हैं. वी डोंट टीच, वी ट्रेन. राइट, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. एंड कंपनीज क्यों पैसा डालती है? इस वजह से पैसा डालते हैं. उनको पता होता है कि अगर अभी मेरी कंपनी 500 crores छाप रही है, तो इसके बाद में, इन ट्रेनिंग्स के बाद में, नॉट जस्ट दिस, बहुत सारी ट्रेनिंग्स के बाद में ये प्रोडक्टिविटी 800 crores बढ़ जाती है, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है. तो ये 800 crores बढ़ जाती है. तो हम लोग कैसे चार्ज करते हैं? हम चार्ज करते हैं कि आपकी कंपनी को कितना फायदा होगा, उसमें तो परसेंटेज ले लेते हैं. बात खत्म. राइट, ओके, इसके ऊपर हम कुछ चीजें बात कर लेते हैं. ठीक है, ओके, ये तो सिंपल सी चीजें है यार, बहुत सी सिंपल सी चीजें. सोर्स माने आप, मैसेज इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इसको ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी होता है. और आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी होता है. ठीक है, और इसके साथ साथ
चैनल आप कैसे बात करें वो भी जरूरी होता है। कई बार है ना इंपॉर्टेंट काम होता है ना, तो लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैंने बोला तो इंपॉर्टेंट काम था तो भाई फोन करना था। और सर मैंने फोन किया था आपने उठाया नहीं। अरे तो 2 बार कर लेते, 3 बार कर लेते, करते ही रहते, फोन ही कर रहे हो ना, क्या हो गया, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। क्विकली मैं ले जाऊंगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हैव स्टडीड दीस थिंग्स थियोरेटिकली, लेट मी गिव यू लिटिल बिट मोर इनसाइट अबाउट इट। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप जो बोल रहे हो, बात कर रहे हो, लिख रहे हो, इन सब चीजों के ऊपर बहुत सारे फर्क पड़ जाते हैं। हमें प्रैक्टिकली करके बताता है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ज्यादा मजा आता है, बट ठीक है मैं आपको क्विक वॉक थ्रू ले लेता हूँ। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लैरिटी में क्या जरूरी है, ऑलवेज स्पीक वेरी कंसाइज, बहुत कम वे में, धीरे से कम चीजें बोलो बट मीनिंगफुल चीजें बोलो। वोकैबुलरी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल प्लेन इंग्लिश इज ऑलवेज एप्रिशिएबल, ज्यादा स्टाइल लाने की जरूरत नहीं है। स्लैंग सारे निकाल दो, पहला चीज तो कोई भी स्लैंग नहीं चाहिए, कोई भी एब्रिविएशन नहीं चाहिए, शॉर्ट चीजें नहीं चाहिए अपने को। आप डिस्क्रिप्टिव लिखो, रीजन पहले बताओ, रिक्वेस्ट बाद में करो, पहले क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए वो बताओ, क्या चाहिए दैट यू टेल एट अ लेटर स्टेज। वर्बल नॉन वर्बल टोन आपका इंपॉर्टेंट है, टोन इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। चलो आप सब पढ़े लिखे लोग हो तो क्या बोलना है, क्या लिख के भेजना है, आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट जो पैरावर्बल चीजें जो दिखती नहीं और जो सुनाई नहीं देती, योर टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोन में थोड़ा हम्बलनेस डालो। फोन उठाया, हेलो, हाँ अच्छा कौन बोल रहा है, ये तो कोई टोन ही सही नहीं। वेरी गुड इवनिंग, दिस इज अजय स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। फर्क पड़ गया है। कौन कॉल कर रहा है, कोई भी कॉल कर रहा हो, क्रेडिट कार्ड वाला कॉल कर रहा है, घर से कॉल है, बाहर से कॉल है, अननोन नंबर कॉल है, हाउ डू यू ग्रीट, वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज अजय स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। सामने वाले को बोलने दो, क्रेडिट कार्ड सर, दिस इज पूजा स्पीकिंग, आई वांट टू सेल क्रेडिट कार्ड, आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है क्या। थैंक यू सो मच पूजा फॉर कॉलिंग, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हैव अ नाइस डे पूजा, थैंक यू सो मच। ठीक है, रख दिया। दूसरा तरीका, कौन नंबर कौन दिया आपको, नहीं नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या काम है। देखो दोनों तरीके 60 सेकेंड एनर्जी दोनों में गई, राइट, बट एक से आपका भी दिन अच्छा गया, उसका भी दिन अच्छा गया, और दूसरे से आपने भी अपना दिमाग खराब किया, सामने वाले का खराब किया, कही आई। तो ये पैरावर्बल चीजें, टोन कंट्रोल करो आपका, ट्राई टू ब्रिंग gratitude and softness in your tone, be brief, be organized, jargon से एक्स्ट्रा वर्ड्स या स्लैंग्स अवॉइड करो, डोंट यूज देम। इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करो, क्या चाहते हो उस चीज को देख लो। योर टोन, योर पिच एंड द पेस इन विच यू आर टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, अलग अलग चीजें हैं, इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोज जेस्चर्स, ओपन जेस्चर्स, एग्रेसिव जेस्चर्स, सबमिसिव जेस्चर्स, ये सारे जेस्चर्स हैं, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो आपके बात में आ जाते हैं, दे रिफ्लेक्ट in your talk. Yes, social media also. Have you seen how dirty social media? I open up social media and I see people are just bringing up hatred. देखा आपने, सिर्फ hatred है, hatred है, किसी को तमीज ही नहीं है बात करने की। Keep your opinion ना, who is stopping you to keep your opinion? अपने ओपिनियंस रखो, बट तरीका होना चाहिए ना ओपिनियंस रखने का। So I never get indulged. See, in terms of quality of thoughts and ideas, I have so many things to speak. मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। आई ओपन अप माई सोशल मीडिया हैंडल, किसी ने कुछ लिख करके उसके नीचे ऐसे लंबे लंबे कमेंट लिखे, मुझे समझ में आ रहा है, बीइंग ए बिहेवियरलिस्ट, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, ये आदमी क्यों बोला है। वी स्टडी साइकोलॉजी, वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी एंड वी नॉट ओनली स्टडी देम, वी आर डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर सालों से। मुझे पता है कि ये बंदे ने ऐसे बोला है तो क्यों बोला है, अब मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, बट मैं क्यों कमेंट नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सोशल नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, यहाँ पे कल्चरल नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, यहाँ पे एथिकेट्स फॉलो नहीं हो रहे, एंड जहां कहीं भी ये सब चीजें फॉलो नहीं हो रही है, प्लीज डोंट पार्टिसिपेट, वहां जाओ ही मत, आपके लिए नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम इट। आपके सर्कल में यू फॉलो दीज एथिकेट्स एंड कल्चर, एंड दूसरे को भी सिखाओ। यू नो, वन ऑफ द सिंपल थिंग, आई कॉल अप माई फ्रेंड एंड वो बार बार कॉल करने से क्या होता है, हाँ बोलो, सेकेंड टाइम आई कॉल्ड अप, हाँ बोलो, तो मैंने बोला सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ बोलो में, प्रॉब्लम ये है कि देखो ऐसा लग रहा है कि हाँ बोल क्या काम है, ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। इंस्टेड व्हेनेवर आई कॉल यू से हाय हाउ आर यू, गुड इवनिंग, बोल, फिर कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा स्माइल लाओ, थोड़ी एनर्जी लाओ, एवरी टाइम आई कॉल यू आई फील गुड एंड यू विल आल्सो फील गुड।
So एक दो बार मैंने बोला, उसके बाद में my friend whenever they pick up call they will say, hi Ajit, how are you? माहौल चेंज हो गया, हैप्पी माहौल हो गया, इंस्टेड ऑफ हाँ बोलो क्या काम है, dude wait first greet ना, right? So this is what you should also learn and encourage everybody. ये एक आईटी प्रोफेशनल की क्वालिटीज होती है guys, इसको आपको अपनी कंपनीज में यूज करना है. ओपन क्लोज जेस्चर्स, ऐसे कई सारे जेस्चर्स वगैरह होते हैं which you need to follow, right? Okay, बहुत सारी बातें I can do on this, but I would like to stop this here and मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूँ. Next I want to tell you something about time management. Important है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, कल शाम को 4 बजे जो कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ट्रेन एचडीएफसी फॉर दिस टुमारो 4 o'clock. लिंक्स वगैरह आपको मेरे स्टेटस पे मिल जाएगा. सो सी, ऑर्गेनाइजेशन, बिगर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो नो ये कितना इंपॉर्टेंट है. Not just corporate, but also Army, Navy, Air Force are focusing on to these aspects. इससे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है. चल, नेक्स्ट वन, टाइम मैनेजमेंट. एनीबडी हु इज फेसिंग इशू विद मैनेजिंग देयर टाइम एंड देयर वर्क, लाइफ में सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, एनीबडी जस्ट से यस, जस्ट से यस. हाँ, कम्युनिकेट करो यार, जस्ट से यस. कम्युनिकेट करने में टेंशन मत लिया करो, दिल में जो बात होती है सामने बोल दिया, बट तमीज के साथ, तमीज के साथ. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी विच इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट कहने के लिए तो बड़ा सा सिंपल सी चीजें है, बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? नाउ टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. And let's also look forward to it. अगर आप constantly, if you are constantly not able to submit your assignments, constantly you are procrastinating चीजें, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, और फिर आपने एस्टिमेट लगाया कि मैं 4 दिन में इतना पढ़ लूंगा, 20 दिन में इतना पढ़ लूंगा, और वो प्लान आपका काम नहीं किया, तो ये आपको immediately take care करना है. You have to look at these aspects immediately. And trust me, ये चीज नहीं अगर आप सीखोगे अभी आज की तारीख में, then you are going to face lot of problem in life. आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने वाले हो आगे जाकर के. इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर लो. कुछ छोटे टिप्स दूंगा. अगेन बहुत बड़ा ये भी एक टॉपिक 3 घंटे का है, बट फिर आई जस्ट गिव यू सर्टेन टिप्स. बट ये समझ लो, इस पे काम करना है आपको. अगर ये सब चीजें आपके अंदर दिखते हैं, नंबर 1, सेट योर गोल. जिंदगी में क्या चाहिए तैयार कर लो, डिसाइड कर. कभी भी अनप्लान कोई भी काम मत करो, ये एक रूल रख लो. नेवर एवर डू एनीथिंग अनप्लान. अगर आपके लिस्ट में कल है मूवी देखने जाना है तो ही जाओ. randomly somebody calls you, chal brother let's go and watch a movie, don't go if it is not there in your plan. Plan and do. प्लान करके चीजें करो, जितनी करनी है, मस्ती करनी है मस्ती करो, बट प्लान एंड डू इट. सेट अ गोल, वेयर डू यू वांट टू रीच, क्या काम करना है इस सेमेस्टर में, कितने मार्क्स चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसको देख लो. उस हिसाब से अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लो, एक चेकलिस्ट बना लो, वो चेकलिस्ट दीवार पे डाल दो और उसको डेडिकेटेडली डिसिप्लिन के साथ फॉलो अप करो. अनरियलिस्टिक मत बनाओ, डोंट मेक इट अनरियलिस्टिक, मेक इट अ रियलिस्टिक प्लान. छोटा सा ही बनाओ, सिंपल सा ही बनाओ. टू डू लिस्ट बनानी चाहिए होती है. हाउ मेनी ऑफ यू मेक अ टू डू लिस्ट ऑन अ डेली बेसिस? आप में से कौन कौन है जो टू डू लिस्ट डेली बेसिस पे बनाते हैं कि ये काम करने वाला हूँ मैं, सुबह उठ करके पहला काम 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, these are things I'm going to do. Those who don't do it, let me tell you, the moment you will go into corporate, day 1 से तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे. तो अभी से आदत डाल दो, कोई काम खत्म नहीं होगा, ना घर का काम खत्म कर पाओगे, ना ऑफिस का काम खत्म कर पाओगे. चेकलिस्ट चाहिए, आज से तैयारी करो, सारे लाइफ के गोल्स पूरे हो जाएंगे. एंड इफ यू आर फेलिंग, देन यू आर नॉट डूइंग थिंग्स राइट. मैनेज योर टाइम वेरी वेल, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्या टास्क इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लगेगा उस चीज को करने के लिए, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है. मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. यू कैन नॉट डू 2 वर्क टुगेदर. कंकरेंट टास्किंग कर सकते हो कि थोड़ा काम ये किया, उसके बाद में दूसरा काम ये किया. एक साथ टीवी भी देख सकते हो, एक साथ पढ़ाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता. दैट इज कंकरेंट टास्किंग. 5 मिनट टीवी देखी, 5 मिनट यू स्टडी. डोंट कंफ्यूज देम. एंड मल्टीटास्किंग इज नॉट अ टैलेंट.
मल्टीटास्किंग इज अ कर्स, इससे तुम्हारा नुकसान होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे, काम तुम्हारे पूरे होने वाले नहीं। डोंट डू मल्टीटास्किंग। कंकरेंट टास्किंग कर सकते हो, ओके, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, गूगल आउट करके चीजें समझने की ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ऑलवेज लीव सम फ्लेक्सिबिलिटी विद टाइम। ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मैट्रिक्स है जिसको मैं हल्का सा समझा देता हूँ। लाइफ में 4 तरह के काम होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के काम होते हैं। कुछ काम जो इंपॉर्टेंट होते हैं और अर्जेंट होते हैं, दैट आर समथिंग दैट यू नीड टू डू इमीडिएटली। इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। असाइनमेंट सबमिट करना है, कल डेडलाइन है, इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, इट्स वेरी अर्जेंट, डू इट इमीडिएटली। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट अर्जेंट। रिसर्च पेपर लिखना है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए 2 महीने का टाइम है। प्लान टू डू इट एसएप, उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए आप प्लान करो, राइट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन वर्क्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दे आर अर्जेंट, जैसे कि अरे एसी तो ऑन करके ही छोड़ दिया मैंने, नल का पानी बह रहा है, ये सब काम इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में, बट ये अर्जेंट है, नहीं करोगे इसको तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। इसको दूसरे को डेलीगेट कर, एक तू कर ले यार, दोस्त का हेल्प ले लो, टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। टिकट बुक करानी है, अर्जेंट है भाई, इफ यू डोंट बुक अप टिकट यू विल नॉट गेट अ रिजर्वेशन, बट कितना इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट योर स्टडीज, किसी और को बोलो भाई मेरा कल एग्जाम है, तू कर ले। आप करने बैठोगे सारी चीजें, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट, सब खुद ही करना है उनको सारी चीजें, और सब मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं, दे फील प्राउड। नो, यू आर मेसिंग अप विद योर टाइम शेड्यूल, यू आर मेसिंग अप विद योर गोल्स। डेलीगेटेड कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं, अपडेट देखना है, स्टेटस देखना है, दोस्त से बात करनी है, घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, नई सीरीज आई है, आई हैव टू वॉच। Now these things are neither important nor urgent. वैक्सीनेशन लेना है, इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं है, इसको प्लान करके कर सकते हो, आई विल गो इट नेक्स्ट, राइट। गणपति विसर्जन करना है तो अब देख लो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान योर वर्क लाइक दिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इसको समझ जाओगे जिंदगी तुम्हारी चेंज हो जाएगी, एंड दिस इज वेयर एवरीबडी फेल्स। आप तो अभी बच्चे हो, इवन बिग पीपल प्रोफेशनल्स फेल्स टू डू दिस, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी है आपको, प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। कुछ चीजें देख लेते हैं प्रायोरिटाइजेशन के लिए, सॉरी आई एम गोइंग वेरी फास्ट अबाउट दिस, राइट। इंपॉर्टेंट अर्जेंट कौन कौन सी चीजें नहीं है, केस स्टडी सिनेरियो देखो, यहाँ पे कस्टमर विजिट करना है तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है, बच्चों के साथ खेलना है, दोस्तों के साथ खेलना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट नहीं, खेलना देखो इट इज इंपॉर्टेंट, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, नेटफ्लिक्स देखना, चिल करना, it is important, but how urgent it is, it's not urgent, understand this, if it is not urgent and it is important, don't do it now, do it later on, do it next year, yeah, there is no problem, but उसको urgent important अभी करने पे दब जाओगे, that is where you start failing my dear friend in your life। ऐसे कई सारे चीजें हैं, फेसबुक चेक करना है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेना है आपको, ये सब चीजें आप देखो, कई बार स्टूडेंट्स रीजंस लेकर के आते हैं, सर ये है, वो है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप क्राइंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड रिसोर्सेज, stop crying about problems and resources in your life, you have been blessed with enough resources, आपको बहुत चीजें मिल चुकी है जिंदगी में ऑलरेडी, अब इसको सेलिब्रेट करो, इसको यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो, उसके ऊपर बैठो मत, डोंट सिट ऑन इट एंड डोंट क्राई ऑन इट। अपने प्लान को इस तरीके से आप चीजें प्लान कर लो, बता लो कि भाई कैसे कैसे चीजें यहाँ पे करनी है, सब चीजों की प्लानिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम, ध्यान से देखिएगा, 80% ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन थिंग्स दैट विल गिव यू ओनली 20% ऑफ द रिजल्ट। भाई एक पेट्रोल लॉ है बहुत बड़ा, हम 80% टाइम अपना उन चीजों में स्पेंड करते हैं जिससे हमें सिर्फ 20% फायदा होता है, और हम 20% हमें वो काम करने चाहिए जिसमें हम 20% टाइम दे और 80% रिजल्ट है। ये स्टूडेंट के लिए मेरी नंबर 1 एडवाइस है यहाँ पे। Sit down, take a piece of paper, create a timetable for yourself, refocus yourself every hour, review your plan, be a person of a plan, that is what is very important for all of you, और ये आपको एक IT प्रोफेशनल बनाएगा, this will improve your score, this will make sure that you are not stressed, this will also make sure that you are somebody जो अच्छा ऑब्स्टेकल्स बताऊं, परफेक्शनलिज्म के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, मेरे को एकदम परफेक्ट चाहिए, जितना जरूरी है उतना करो, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, नहीं करना है।
मना करो यार, जो फालतू चीजें, दोस्तों को मना करो, नहीं करना है, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। एंड प्लीज प्लान थिंग्स, दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच यू विल फेस। ये 4 प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हो, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। इसको भी यहाँ पे क्लोज करते हैं। लेट मी क्विकली गो टू few more aspects which are very important for okay problem solving। लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो क्या करूं? लाइफ में प्रॉब्लम की कमियां हैं? नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। व्हाट डू वी डू? सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है पहले वो समझो। कई बार तो वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज माय प्रॉब्लम। डिस्कस विद योर सीनियर्स, डिस्कस विद योर टीचर्स। सर ये प्रॉब्लम है। हर चीज अपने से सॉल्व नहीं होती। There are so many times when students start solving their own problem by themselves, ending up depressed. छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, start discussing with them, or start opening with them. Consider all opinions. सबकी बात सुनो यार। सामने वाला बोल रहा है, अगर आपसे बड़ा है, कई अच्छा, एक one of the biggest problem is students nowadays, because it is an age of information. It's an age of information. सारी information internet पे है, so they think that they are intelligent. Don't confuse yourself. Wisdom, intelligence, and information are the 3 different things. Let me repeat it for all my dear students here. Information, intelligence, and wisdom are 3 different things. Wisdom always comes with ages. Wisdom हमेशा समय से आती है। Wisdom हमेशा age से आती है। और wisdom हमेशा काम करके आती है, दुनिया देखने पे आती है। Information पूरी भरी पड़ी है, गूगल भरा पड़ा है। इंटेलिजेंट कुछ एस्पेक्ट में तुम हो सकते हो, कुछ एस्पेक्ट में मैं होगा, ठीक है, बट ओवरऑल देखो, मैंने ज्यादा टाइम दिया है तो इंटेलिजेंट मैं ही हूँ तुमसे, ठीक है। और मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मैं तुम्हारी कई सारी गलतियां माफ कर सकता हूँ या इग्नोर कर सकता हूँ। मैं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर सबऑर्डिनेट एक्सेट्रा। ओके, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ऑलवेज कंसिडर अदर पीपल ओपिनियंस, वो क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे नहीं दे रहे। एक सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखो, अपने एंगल से सिर्फ मत देखो, सामने वाले के एंगल से भी देखो। यार वो भी बोल रहा होगा, सोच के बोल रहा होगा, क्या सोच के बोल रहा है। पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसा क्यों हुआ। हमेशा अल्टरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर काम करो, एक ही चीज के पीछे मत पड़ो, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, काम कर रहा है, नहीं करना है। दूसरों की सुनो, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। टेक सम टाइम टू डिसाइड, बी रिस्पॉन्सिबल। और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इशू, तो लास्ट टाइम आपने क्या किया था वो चीजें आप देखो, समझो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और चीजें मैं बताता हूँ आपको जो जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम एक्स्ट्रा लूंगा यहाँ पे 4-5 मिनट्स, बिकॉज वी स्टार्टेड विद really 5 minutes late, and this is important. Okay, all right. So next, organization structure or understanding the IT world is very important for you. ये जरूरी है आप सब लोगों के लिए। आप कहाँ जाना चाह रहे हो उसके हिसाब से देखो आप प्लानिंग कर सकते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन पे वेरियस लेवल्स होते हैं, सीईओ, सीईओ, सीटीओ, सीएचआरओ, सीएफओ, लीड हेड, मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड। आप इन्हीं स्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट में काम करने वाले हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज स्ट्रक्चर्स एंड एनवायरनमेंट वेरी वेल। So far there are 4 different types of IT companies। IT कंपनीज, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी होती है, डिविजनल बेस्ड कंपनी होती है, फ्लैट हायरार्की बेस्ड कंपनी होती है, मैट्रिक्स बेस्ड कंपनीज होती है। ये 4 तरह की डिफरेंट कंपनीज होती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ फिट बैठूंगा, और उसके हिसाब से यू कैन प्लान योर करियर ऑल्सो। वेयर डू आई वांट टू गो। आर यू अ पर्सन हु कैन टेक मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो भाई यहाँ पे आपको फ्लैट हायरार्की लेना जरूरी है, यहाँ ले सकते हो आप। बट अगर आपको सपोर्ट चाहिए होता है, आपको टीम चाहिए होती है, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, तो आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए। इस टाइप की कंपनी जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करना है। स्टार्टअप आपके लिए सही है नहीं सही है, आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैट्रिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज को टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो वी आर ट्राइंग टू डू दिस विद यू आल्सो। हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम अलग अलग टीम्स को डिवाइड कर रहे हैं, टीम के अंदर टीम डाल रहे हैं, नेस्टेड टीम डाल रहे हैं। इट्स अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, सेल्फ सपोर्टिंग, और डुअलिटी आती है, शेयरिंग द रिसोर्सेज आते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर एंड केयर करके भी क्विकली मूव फॉरवर्ड। सो अंडरस्टैंडिंग दीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कैसे, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर आप एक छोटा केस स्टडी करो जो मैं आपको बताऊंगा। अगेन फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सेटिंग अप द राइट गोल। गोल सही सेट कर लो यार, जिंदगी में आगे क्या करना है आपने, बी वेरी क्लियर अबाउट इट।
A realistic goal रखो. Nowadays what I'm seeing is students have first of all unrealistic goal unrealistic नहीं है. Goal has no planning whatsoever. Planning नहीं है इसके अंदर, goal के अंदर आपके पास financial planning नहीं है, family planning के हिसाब से नहीं चल रही है, current condition के हिसाब से नहीं चल रही है चीजें. There are so many different aspects that you need to take care when you are planning for your goal. And in the worst case scenario, if you are a person who do not have a goal right now, trust me guys, when you reach up age of 15 and 16, सारे जमीन पे वाली चीजें सारी सही है, बट आप 14-15 साल के हो जाते हो तो you are all mentally developed and mature. Have a life goal. That is one of the most important thing. And if you don't have one right now, start building one. Be very clear about it. And whenever you get up every day, work for your goal. Short term goals में क्या है? Your college qualification. Long term goal में your career, the retirement, etc., etc. इन दोनों को you have to take forward. कोई सा भी ऐसा काम, any work that does not directly affect your short term or long term goal या उनको नुकसान पहुंचाए, उसे मत करो. सीधी सी बात है. लाइफ में आपने 100 करोड़ रुपए कमाने, उस आज कोई भी स्टेप लेना, if you want to take any step, if you want to spend any time, if that work or if that decision directly indirectly is not helping you for your long term goal, don't do it. Don't waste your 1 rupee one time into that thing. इस चीज को आप ध्यान से समझ लो. If you really want to be an IT professional, fix up कौन सी कंपनी में जाना है, which company do you want to grow up to, आगे जाकर के which field do you want to grow up to, and then start preparing for it as this level. Stop preparing about other things. इसके लिए प्लान करना शुरू करो, कोर्सेज लेना शुरू करो, सामने क्या क्या चीजें मिल रही है उसको आप देखना शुरू करो और आगे आप प्लान करो. There is a concept of smart goals. Your goal has to be very specific. सर मुझे जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है. This is not a specific goal. Be very specific. Sir, I want to be an employee of a multinational company like TCS, Info, Process. Or I want to go and work for Microsoft. Sir, I want to go and work with Indian Armed Forces. Sir, I want to be an IAS officer. Have a very specific goal in life. Please measure your goals. Track करो उसका progress ना, कहाँ पहुंचे अभी तक. पता चलता है अभी तक कहीं नहीं पहुंचे. एग्जाम डेट आ गई है, कहीं नहीं पहुंचे अभी तक, कोई प्रोग्रेस ट्रैकिंग है ही नहीं. राइट? या पीयर ग्रुप बना सकते हो आप, बट मेक श्योर पीयर ग्रुप के लिए मैं बता दूं, इफ यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक अ फ्रेंड हु इज बेटर देन यू. ओके, हु इज ऑलवेज बेटर देन यू. लेट मी टेल यू दिस, you'll meet a lot of people in life, who will need a lot of your time and attention. मैं सजेस्ट करूंगा, my sincere suggestion would be, अगर आपका फ्रेंड आपके लाइफ गोल्स में आपकी सपोर्ट नहीं करता है ना, तो that friendship is not meaningful. उसको आप रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते हो. हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंडशिप गाइस, ये मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प आउट. तुम्हारे बचपन का भी प्यार होगा ना तो वो भूल ही जाएगा. हाँ ठीक है, चाहे वो गाना कुछ भी बोल रहा हो, बचपन का प्यार तुम्हारा भूल ही जाएगा. जस्ट मैटर ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटीज. लाइफ में 2 थिंग्स आर सेट, टाइम चेंजेस, प्रायोरिटी चेंजेस. ठीक है, क्या टाइम चेंज होता है, प्रायोरिटी चेंज होती है हर किसी की. तो टाइम बदलेगा दोस्त, प्रायोरिटी भी बदलेगी, और जो बचपन का प्यार भूल ही जाएगा तुमको, चाहे वो दोस्ती वाला प्यार हो या रिलेशनशिप वाला प्यार हो. सो फर्स्ट फोकस पुट ऑन योर करियर गोल्स. फर्स्ट फोकस ऑलवेज पुट ऑन योर फैमिली, मदर, फादर, nobody else. Never give priority to anybody else. एक एक्सेप्शन दे सकते हो to your faculty, अगर कर सकते हो, अगर तुम में वो बात है तो. अगर तुम्हें अगर किसी को ऊपर रखना है ना, तो अपने टीचर को ऊपर रखो, कोई सा भी एक टीचर है. ठीक है, आई फॉलो दिस रूल. मेरे माँ बाप से ऊपर अगर कोई है तो मेरे टीचर्स हैं. एंड इवन टुडे व्हेनेवर or whatever they are, I am always there for them. So this is one of the important things. Priority setting की बात हो रही थी. Relationship में priority setting is also one of the important things. Set your goal. Make sure attainable है. Plan करो. Plan it out very well. Measure it up very well. Make sure the goal is relevant. Don't have unrealistic goals. ठीक है, stop having unrealistic goals. Startup करके 1000 रुपए, करोड़ रुपए कमाने, ठीक है. What is the plan? If you don't have a plan, if you don't have a vacuum, does not matter. फिर you can just keep trying and stress yourself. Right? Focus on the advices. Professors आते हैं, they give you wonderful advices. Don't ignore them. Don't ignore them. They are diamond for you. Relish them. छोटी छोटी चीजें होगी.
लाइफ में when you eat a food of nutritional food खाते हो ना, तो it's not always 100% nutrition that absorb into you. अगर एक आप एप्पल खाओगे ना, उसमें से पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि 1 किलो एप्पल खा लिया तो 1 किलो आयरन आ गया. क्या होता है, when you eat 1 kg of apple, so you get 5 grams of iron value, right? That's what your faculties are. If you spend 3 years with them, ऐसा नहीं है कि 3 years में 3 years का तुम्हें इतनी सारी चीजें पता चल गई. But 3 years में अगर if you are able to learn 10 good things from them, 10 good things that can change your life. Be acceptance रहना चाहिए वो चीजें सीखने के लिए. Be there, sit, talk to them, interact with them. बाकी तुम जो सोच रहे हो, if you are trying to learn these things from your friend, yeah, he is also into the same well in which you are. वो भी उसी कुएं में जिस कुएं में तुम हो, तो उससे ज्यादा सीखने तुम्हें नहीं मिलेगा. और यहाँ इंटरनेट से सीखने वाले जो लोग हैं, ये कभी ना कभी जा करके, internet is not the place to, it's just information source. Stop considering internet as your mentor. Your mentors are coming on Zoom every day trying to teach you and trying to make your life better. Please make a sincere note of these things, right? Okay. I can see Shalini ma'am is here into the meeting. Ma'am, very good evening to you. I think thank you so much. Thank you, Ajit ji. Thank you so much. I was listening to you and you were giving such sound advice, I must say. Yes, madam. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am, if you can give me 60 seconds. Acha, you are new to this app. Okay. No, you are doing wonderful, ma'am. You are doing wonderful. Yeah, no, you please complete. You please complete. Then I'll just give you a 30 seconds recap, ma'am. What are we trying to learn here? Yes, please do. So, Geeta ma'am said, Ajit, tomorrow is World IT Professional Day. I said, wonderful. Somebody is giving respect to IT people also. That's a wonderful thing. And so we should speak to students about certain things. So today, ma'am, we are talking about 2 important things. Number 1 is definitely the IT skills that are required, and for which the entire KC faculties are working every day basis. Even I have joined hands in that. And then the other thing is the behavioral skills or the psychological skills, which are equally important. And so we are trying to understand both of the things, and I'm advising all my young friends here. I would say young friends because today I'm treating them as my professional colleagues, and I'm trying to tell them what all aspects. However, 1 hour is very less, but we'll try to cover up as much as possible. So this is what we are trying to do in a nutshell. On the behavioral and psychological skills, 50%, 50% IT skills that are required. Altogether, if we have these 2 qualities in our KC students, nobody can stop them into becoming one of the top IT personals in India or outside the world also. All right, guys. Coming back quickly. Goals set kar lo. Set it, put it on a piece of paper, share it with your faculties, share it with your friends. Goals batana bahut zaruri hota hai. It's very important that you share your goals. Life mein kya karna hai. Many of the times people keep it as a secret. Diary hoti hai choti si, they write it down as a secret. There is a problem in that. Problem in that is, if you don't tell it to anybody, if you achieve it or if you don't achieve it, nobody is going to question you. है ना? एक बार किसी को बोल दो, उसके बाद में तुम फंस जाओगे. You don't have an option of backing out. Many of the time we set a lot of goals and we back out. Why do we back out? Because nobody is watching. No? Have you seen this movie Catch Me If You Can? Catch Me If You Can, one of the wonderful movies. Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can. Yes, sir. Yes, one of the famous dialogue of Catch Me If You Can. जब उसको recruit कर लेते हैं for the FBI and then he was again planning to leave. So पीछे से हमारा जो इंस्पेक्टर होता है वो आता है. उसे वो आखिर में वो बोलता है, I'm not going to follow you. I know you will be back on Monday. He said, how are you sure कि मैं वापस आ जाऊंगा? मैं भाग जाऊंगा ना अभी. So he said, look back. Nobody is following you. Nobody is trying to catch you. So make sure if you are chasing these things. And how do we chase it? Tell it to 10 people. Madam, ये करना है मैंने. Sir, ये करना है मैंने. Share it with them. Share it with them all the time. उसके बाद में एक अपने आप ही आपके पास बिल्डअप हो जाएगा कि अब ये चीजें मुझे करनी ही करनी है. Next, another important thing is
understand your strength and weaknesses, right? इसको हम पूरा cover नहीं करेंगे, but it's very important understand your strength and weaknesses. If something which is not your strength, start developing on it, start working on it. There are so many resources, use it. I told you your resources are, yes, see, maximum time you're spending in your college, that's your best resource. Internet is not the best resource, guys. Your faculties are the best resource. Use them very wisely. ये चीज मैं थोड़ा सा मैच करके भी बता सकता हूँ अगर टाइम होता है. 24 hours ये करना खुद से. 24 hours you have. 8 hours you slept, right? 8 hours you slept. 2 to 4 hours खाना पीना खा लिया. 10 घंटे निकल गए. ऐसे करके 12 घंटे चले जाते हैं. 4 से 6 घंटे you spend in college, and then college related activities under 2 hours. If you calculate everything, I'm doing it very fast. If you calculate everything, so the maximum time that you spend in 3 years that you are spending in college or for college activities, the maximum time that is left with you. Iske baad you don't have any time. So if you want to learn anything, if you want to upgrade yourself, be a nice IT personnel or whatever in your life, this time and the people who are associated with this is your best chance. यही आपका best chance है. अगर आप सोच रहे हो, इफ यू आर इनटू थिंकिंग कि आप कॉलेज के बाद में 2 घंटा XYZ ट्यूशन में जा करके या XYZ इंटरनेट वेबसाइट में जा करके अपने आप को अपग्रेड कर लूंगा, सॉरी सर, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क पढ़ा है? टाइम एंड वर्क, टाइम तो सारा आपका यहाँ जा रहा है ना. सो अगर आपको इफ you want to really be successful, start utilizing your college, start utilizing all the stakeholders, your faculties in the college to the maximum. यहीं से सक्सेस मिलनी है आपको, इसके बाहर से सक्सेस नहीं मिलेगी. You will not get success within your friends, you will not get success on 2 hours of doing internet वाला thing. वो टाइम जो बच जाता है, whatever time that is left after college, उसको उसमें प्रैक्टिस में डालो. Put those time into practice of what you have learned in your college. That's a simple success mantra. जो follow कर रहा है, they have reached to the top. अभी recently one of my student have been placed to Google, and trust me, he will always message me, सर ये कोर्स करना है, यहाँ से ऐसे करना है, करूँ क्या? मुझसे पूछता रहेगा, सर आप पता लगा के बताओ, आप मुझे बताओ. He continuously discuss me. He has been placed into Google. मुंबई का ये बच्चा 6 month Google में इंटर्नशिप करने वाला है. बड़ा सिंपल सीधा है, देख के पता भी नहीं चलेगा आपको ये Google में काम करने वाला है अगले महीने. So see, understand this. Your most important resource is your college. Time उसमें डालो, और whatever time is left, you practice in that time. अगर फिर उस टाइम को आप अलग तरीके से यूटिलाइज करना शुरू करोगे, इंटरनेट पे जाकर के चीजें वो करनी है, बट स्टे फोकस्ड. ओके, अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस. क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं उसको डेवलप करो. आई हैव जस्ट शोड यू सर्टेन क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड, एंड दीज क्वालिटीज आर समथिंग दैट आर लैकिंग इन यू. स्टार्ट डेवलपिंग ऑन देम. अगेन क्वेश्चन आएगा, सर डेवलप कैसे करें? हाउ डू वी डेवलप दिस एंड वेयर डू आई डेवलप इट? कॉलेज, फैकल्टीज, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स. घर में और कॉलेज में बस. मेरिन ड्राइव पे नहीं डेवलप होती है क्वालिटीज, मूवी थिएटर्स में क्वालिटीज डेवलप नहीं होती, नेटफ्लिक्स, अमेज़न पे क्वालिटीज डेवलप नहीं होती. दोज आर लीजर एक्टिविटीज जस्ट दैट यू कैन डू फॉर फन, दैट यू कैन डू फॉर कीपिंग योरसेल्फ चिल्ड एज यू से, राइट? बट ये क्वालिटीज यहाँ डेवलप होती है. स्टार्ट यूजिंग देम, start using these as resources in the most meaningful way possible, and this is your best learning chance. इसके बाद में there is no learning chance whatsoever, right? Few other things which I'll quickly go through. बहुत फटाफट मैं आगे चला जाऊंगा. कुछ और क्वालिटीज जो है, you should know how to manage conflicts. ठीक है, आपको conflict manage करना आना चाहिए. ठीक है. Now there are so many ways in which you can manage conflicts, ताकि चीजें escalate ना हो. क्या क्या चीजें हैं बता देता हूँ. Always listen, always listen. Start being distracted, right? Unnecessary चीजें बढ़ाओ मत. Okay? Unnecessary चीजें बढ़ाओ मत. Don't joke every time. Don't joke every time. Always move
Geeta? Is Yeah, Ajit ma'am, I sir's think connectivity down? he is joining, Yeah, ma'am. ma'am. I request, ma'am, till then, I No, request that's you what to I say thought. few words to Till the then, yeah, students. that's what Yes, I ma'am. thought. Why waste Yes. time, you know? Yes, yes, ma'am. Yeah, yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So, a very good afternoon to each one of you, all the students over here. Till Ajit sir is back, I would just like to wish you all a very happy National IT Day. Okay, I did not even know that there was something like this. It was Geeta ma'am who told me that you have a National IT Day. So, welcome Ma'am, all of you yesterday to. only we people also came to know only. You also came to know Hello. yesterday. Good Okay. afternoon, Shalini ma'am. Hello, hello, Ma'am, we hello, came to hello. know yesterday only, then we decide. Hello, Shalini Okay. ma'am. Yesterday only we came to know, and we decided on short notice only to organize a session for Okay, IT okay, okay. students and the CS students only. Ma'am, Okay, in okay, fact, you know, ma'am, SY and TY computer science students have done quiz also. So I was telling okay. them if it is possible, hold it in the evening after the session. So they are all Right, ready. right, right. So Ah, no, no, we that's were telling wonderful. them so many things. Yeah. No, And ma'am, so thank you so much. The ideas from your message only. You put it a message related with NAC criteria 7. uh, IT day from Ma'am. that only we find. We can the And ma'am, it credit was it's to good. you ma'am also. Sandhya From ma'am, that NAC, yes, Sandhya ma'am Sandhya sent ma'am a also. screenshot. Okay, okay. No, so it's good, you know, at least now we are aware that there is a National IT Day and it's so important that we would know about it. Ma'am. You know, Yes, ma'am. all our students are in this field, and if we are not aware of it, then who will be? So, Ajit sir, I'm taking us just 5 minutes of your time because, you know, after this, I have another SHP function to attend. So, you know, since you were not there, let me just take this 5 minutes to congratulate everybody on being present on the National IT Day. And, you know, Ajit sir is telling you some of the very, very wonderful tips. All of these things that he's talking about, I actually teach in class in communication skills, you know. And these are very important tips that you need to know to become successful professionals. You know, there's something called hard skill and there's something called soft skill. Hard skill you are being taught by all your subject teachers, but soft skills you have to teach yourself. And soft skills, you know, you are actually also learning about it from day to day life, you know. So one thing that I would really like to just add to all that Ajit sir is saying, one thing that I would like to say is, you know, today MBA, look at the MBA degree at one point of time was all about MBA finance and so on. Now believe me, those days are over. I was just reading an article which was saying that MBA financialization era is over. Now it's going to become MBA Artificial Intelligence. Imagine, in the last 1.5 years, the world has changed so much. We used to hear, you know, I think in 2018 and 19, we used to talk about artificial intelligence, we used to talk about machine learning, you know, and we used to talk about how Internet of Things and all of this is so important and has to be applied. Believe me, I am not sure any of us thought that this era will suddenly come upon us so quickly. You know, it is your day to day. Let me tell you, all of you computer science and IT students, it is your era today completely. We would not have been up and running if it was not for computer science and IT. It was not, if it was not for all the apps and for all the technology that came up, you know, we did not even need to pause. We went into a lockdown and within 1 month we came to know about Zoom and Google Meet, and we had started, you know. Now this say this GoTo meeting, now I have never used it, but today I used it and I thought it was very good. It takes care of identity, it takes care of so many things, you know. It takes care that the only the authentic people enter the meeting. So, you know, I was just thinking that where have we progressed? Imagine, you know, today India is, you know, we talk about the doctors and nurses and sanitation workers during these COVID times, and we talk of them as being COVID warriors. Believe me, I don't think teachers are any less than COVID warriors in this time. You know, teachers were actually looked down upon as being, you know, somebody who only knew physical teaching and could not do
teaching on the through technology, I think we have proven them all wrong. All of us teachers have adapted so quickly to technology. And if it was not for teachers today, all of you would be sitting at home, twiddling your thumbs, doing absolutely nothing. Now, education has not stopped one moment, only because of teachers and only because we have adapted to technology so fast. So this is your day. You can do nothing without technology. Absolutely true. So you are the ones who will be the innovators of tomorrow. You will lead us forward. You will come up with more such programs and software and hardware, which will bring the world closer. Today we are so lucky that we can talk to somebody sitting in America. We call people for our lectures, and people are all our alumni are everywhere. Ajit sir is in his office, and he is talking to you. You may not know he's our alumnus. He's there for us every time. Every time we need him, he's there for us. He was just talking about how he's in touch with his teachers, and that is so true. And he cannot be a better example than how education benefits a student. If you don't have to look far to look at Ajit sir. He's one of our entrepreneurs. And I was just saying this to my MSc students today, and I'm saying this to you. Student is no longer a product of education. Student is a stakeholder of education. You have to want, you have to be willing to study and be educated. Only then will you be educated. We can only do so much. The other half has to be done by you. If we are walking halfway, you have to meet us halfway. And Ajit sir was rightly saying, there are many things that you do for entertainment, okay, but don't confuse it with education. Education is a different ball game. You have to be equally interested in education. So please take this opportunity. Believe me, these days will not come back again. These days when you were students will never come back again. Your whole life you will look back and say, "Arey yaar, kya maza aata tha jab hum college mein the." We do it even now. After this, the life only of responsibility will start. Enjoy these days, and learn with enjoyment. आज आपको जो भी सिखाया जा रहा है ना, वो आपके भले के लिए तो है ही, बट उसमें मजा भी है. So enjoy, learn with enjoyment, have fun in college, have fun, talk to your friends. So what if you're online? अपने groups बनाओ, उनसे बात करो, teachers से बात करो. We have so many programs. IT department has systematic cures. So CS has a Fiestron. हमारे टेक क्लब की एक्टिविटीज होते हैं. Be a part of them. Enjoy your college life. हम थोड़ी कहते हैं कि केवल पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं कहते. हम कहते हैं enjoy yourself, enjoy your student life. So all of you, please enjoy this time of your life. Okay, learn, move forward, and tomorrow you will do brilliantly. And like Ajit sir has come back, please come back to us. Always be in touch with us. We love our students to come back to college and share their knowledge with us. We have an entire program called Alumni Connect, in which we invite all our alumni to come back and speak to our students. So please come back then, become something tomorrow, and come back and meet us. We will be more than delighted. So thank you so much, Ajit sir. Continue, please continue. Okay, we are so happy to have you with us. Yeah, and once more, congratulations to all of you over here. Congratulations to you on the National IT Day. Thank you and bye-bye. How wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. How Thank wonderful. you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Wow. Thank you so much, everybody, for number one, patiently waiting. I got disconnected there for just a second. अच्छा, next 2-4 मिनट में मैं conclude कर देता हूँ. We'll proceed this kahani sometime later on. I'm also sending you a feedback link on the group. Please copy it, save it. Feedback is very important. Why feedback is important? So that similar kind of programs can be taken care of. Feedback देने का भी एक तरीका होता है, guys, है ना? Always appreciate the beauty. है ना, कई लोग समुद्र पे जाकर के भी उसके भी नुक्स निकालते रहते हैं. अरे समुद्र ऐसा है, समुद्र वैसा है.
एंजॉय द ब्यूटी ऑफ थिंग्स। लाइफ में जो भी है ना उसको एंजॉय करने की कोशिश करो। सो फीडबैक में भी यही है कि यार फीडबैक, व्हेनेवर यू गेट अ फीडबैक, सो यू नो इट्स नॉट दैट यू विल ऑलवेज गेट अ गोल्ड, बट इफ यू गेट समथिंग गुड, सो प्लीज अप्रिशिएट इट। यू नो, किसने पूछा आर्मी, एक बार आर्मी के इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था, तो दे सेड ओके हाउ इज द मेस फूड। मेस का खाना है ना, पानी दाल वाली पानी होती है और रोटी एकदम कड़क होती है, ठीक है। तो लोगों ने अच्छा एनी सजेशन, तो दिस पैनल केम और उसने पूछा ओके हाउ इज द फर्स्ट जेंटलमैन कैडेट, तो गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, वी विल ट्राई टू मेक इम्प्रूवमेंट्स। तो सामने वाला सीरियस हो गया, बोला अच्छा सर, सर आई फील द रोटी वाज लिटिल हार्ड, सो वी नीड टू पुट लिटिल मोर वाटर एंड मेक अ नाइस डो। सर द दाल वाज completely watery, if you can just put some more dal into it. Also sir, I would request you to please serve certain sweet dish etc. So there was no non-vegetarian food etc. बोला अच्छा ठीक है, गुड गो। दूसरे को बोला हाँ बताओ भाई फीडबैक दो, कैसा था खाना, आप बताओगे उस हिसाब से हम इम्प्रूव करेंगे चीजों को। दूसरा आया, ही ऑल्सो गेव फीडबैक वगैरह सारी चीज, उसको भी बोला चलो भाई तुम साइड हट जाओ। फिर एक और लड़का आया, ठीक है, केसी कॉलेज पास आउट था, उसको पूछा हाँ भाई क्या खाना कैसा था, बोला सर खाना, क्या खाना था सर, क्या बढ़िया खाना था सर, ऐसी दाल तो मैंने जिंदगी में कहीं नहीं, सर वंडरफुल सर, एकदम हेल्दी पौष्टिक जैसा होना चाहिए, एंड दिस फूड विल मेक श्योर दैट आई एम गेटिंग the required nutrition, and at the same time it will also make sure that I am not eating any unhealthy calories, and at the same time it is easy to digest sir। मैं सुबह 4 बजे आराम से उठ करके जॉगिंग भी कर सकता हूँ, अभी इसके जगह पे मैंने पिज्जा बर्गर खा लिया होता तो मैं सुबह 4 बजे कैसे उठ पाता, मेरा हेल्थ भी खराब होता सर। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा खाना, तो ये फीडबैक होता है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, वो बाकी जितने लोग थे उनको पनिशमेंट अलग से मिली, अच्छा तुमको तुमको पिज्जा बर्गर चाहिए, अच्छा, right? So this is the power of feedback. Use it constructively. Feedback is a very powerful thing. You know, it helps organization into developing, designing a lot of such programs. Use it wisely. Constructive suggestions वगैरह दो उसमें, अगर कोई suggestions नहीं है तो appreciate the beauty of such programs, और आप बताओ कि अच्छा लगा, क्या क्या चीजें अच्छी लगी, 10 चीजें अच्छी नहीं लगी, 2 चीजें अच्छी लगी, तो 10 चीजें जो अच्छी नहीं लगी उसके बारे में कोई बात करने की कोई मतलब नहीं है, 2 चीज तो अच्छी लगी वो आप ब्रिंग आउट करो, दीज आर थिंग्स। कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस वगैरह तो बिल्कुल दिल से दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल से दो। ऑल राइट, बातचीत हम कर रहे थे काफी सारा, और भी कुछ बातचीत करेंगे, बट क्या है ना कि समय सीमा हो गई है समाप्त, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। एक एक इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, मैं वर्बली समझा देता हूँ आपको, और फिर हम दोबारा मिलेंगे, केसी कॉलेज में हो तो मैं तो मिलने वाला हूँ आप सब लोगों से आगे जाकर के। There is a concept of college OARC. OARC is was ownership, accountability and responsibility. 3 important चीजें हैं guys। दुनिया में आगे बढ़ना है आपने, if you really want to be an successful IT person, understand these 3 important things. Take ownership. Take ownership in what you do. Be a responsible person. Extra जिम्मेदारियां लो, extra जिम्मेदारियां लो। Usually whenever we try to give ownership or we ask students to come and take extra responsibilities, कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। और इसके साथ साथ ओनरशिप आपने लेनी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है। चीजें खराब हो जाती है ना तो जिम्मेदारी खुद पे उठाओ, मैं करूंगा सर, दूसरों पे मत डालो। जब तक चीजें ठीक चल रही होती है सब मैं करते हैं, चीजें जैसी ही खराब हो जाती है तो उस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, कॉलेज की वजह से, कंपनी की वजह से, मोदी की वजह से, कोरोना की वजह से, एक दूसरे के ऊपर हम सर फोड़ते रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोविड के ऊपर सर फोड़ने से, कोविड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से क्या होगा? कैन कोविड वर्क आउट थिंग्स फॉर यू? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, खुद पे जिम्मेदारी लो, ठीक है। दूसरों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के या दूसरे को अकाउंटेबल ठहराने से कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, ठीक है। कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बदलने वाला है क्या? पीपल से सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, कई सारी चीजें होती है ना, सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। टेल मी वन थिंग, सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा करके आपने क्या उखाड़ लेना है? क्या मिलेगा आपको? कैन यू चेंज सोसाइटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? नो। खुद पे जिम्मेदारी लो, यार ये सिचुएशन है ना तो इसको मैं चेंज करूंगा। इसके ऊपर करण जौहर और संजय लीला बंसाली ये सब पिक्चर बना बना करके मर गए, ठीक है, कि देखो भाई सिंगल मैन मेक्स अ डिफरेंस, a hero takes responsibility, a hero takes ownership, a hero
takes accountability also. One of the best thing was airlift. ठीक है, सरकार के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, पापा मम्मी के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकाउंटेबल है, उनका जिम्मेदारी है हमें पढ़ाना लिखाना तब कराना। ऐसा नहीं है दोस्त, अपने पे लो। क्या क्या चीजें? 3 चीजें। ओनरशिप, मेरी जिंदगी में कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। आखिरी बातें बता रहा हूँ, कुछ सीख लो। लाइफ में कुछ भी खराब हुआ उसके लिए अकाउंटेबल मैं हूं। और जिंदगी में मुझे जो भी अचीव करना है, या मैं जिंदगी में कभी भी हार गया या मैं जिंदगी में कभी भी जीता, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आई एम माई ओनर, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई लाइफ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन्स इन माई लाइफ। जिस दिन ये 3 चीजें आ जाएंगे ना आपके दिमाग में, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ एक दूसरी चीज है जो मैं बता रहा था, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना आना चाहिए आपको। ये 4 चीजें जिस दिन आ जाएगी ना, impossible काम कर पाओगे and you can become an amazing IT professional no matter what and where you are. So these are the few important things that I want to share with all of you. कुछ और भी क्वालिटीज हैं जो IT प्रोफेशनल को IT प्रोफेशनल बनाते हैं। फिर कभी जिंदगी में मिलोगे तब हम बातचीत करेंगे इन सब चीजों के ऊपर। टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा 2 मिनट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर काम करो, बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2-3 तो पक्की कर लो, रहना चाहिए आपके ऊपर। एक डेटाबेस पक्का कर लो, पूरा एक डेटाबेस आना चाहिए। एक एक चीजों में एक्सपर्टी हायर कर लो, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के एक्सपर्टीज कर लो उसके अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चेंजेस एवरीथिंग। तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोस्ट कोविड में क्या क्या चीजें हैं, उसको प्रैक्टिकली समझ लो। चीजें जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको सीखने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर पूरा वर्कआउट कर लो। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, स्टे अपडेटेड विद देम। प्लीज डू स्मॉल शॉर्ट टर्म कोर्सेज विद देम। Manage your time, manage your goal, manage yourself, spend quality time with your family and friends. Friends का time restrict करो ज्यादा से ज्यादा, ऑनलाइन टाइम रिस्ट्रिक्ट करो ज्यादा से ज्यादा। अपने जिंदगी की ओनरशिप खुद लो, अपने जिंदगी का ओनरशिप खुद लो, अपने जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी खुद लो, अपने जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बनो आप लोग। और कॉर्पोरेट एथिकेट्स मैंने बताया, उसको फॉलो करो। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने बताया, दुनिया बदल जाती है तुम्हारी, उसको फॉलो करो। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब जरूरत पड़े तो उसके लिए तैयार रहो आप लोग। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए जब चीजें जरूरत पड़े तैयार रहो। जनरल नॉलेज यानी कि हमारे आईटी वर्ल्ड में क्या क्या चीजें चल रही है उसके बारे में प्लीज स्टे अपडेटेड। हु इज द सीईओ, सीटीओ, एक्सेट्रा, व्हाट इज गोइंग एंड हैपनिंग अराउंड इन द आईटी वर्ल्ड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनसाइट्स इन प्लस ऐसे कुछ मैगजीन्स है या ऑनलाइन वेबसाइट्स उनको फॉलो करो, वो बताते हैं कौन सी एमडी क्या है। हमारे इन्फोसिस सीईओ का क्या विजन है, हमारे सत्या नडेला का क्या विजन है, इन सबके विजन्स को फॉलो करो। हाउ दे आर रनिंग थिंग्स, उनकी जर्नी को फॉलो करो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट मोर देन एनीबडी एल्स इन योर लाइफ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फीडबैक फॉर्म मैंने आपको दे दिया है, प्लीज फिल कर देना। इसके साथ साथ मेरी कुछ वेबसाइट्स वगैरह है, आप वो वेबसाइट्स वगैरह देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी सारे अमेजिंग कंटेंट आते हैं। हाउ डू यू फाइंड इट आउट अबाउट मी? लेट मी पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। सो आप ये टाइप करिएगा विनय अविश, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा। आप इसको फॉलो कर लीजिए। इफ यू वांट टू फॉलो मी और ज्वाइन मी ऑन लिंक्डइन, प्लीज टाइप अजित कर्मा, आपको मिल जाएगा। ये चीज आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी इफ यू वांट टू फॉलो मी। दीज आर द फ्यू थिंग्स जहां से आप मुझको फॉलो कर सकते हो और हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया दोस्ती किससे करनी चाहिए, हमेशा अपने एक लेवल बड़े लोगों से करो दोस्ती, ठीक है। सो आई एम ऑफरिंग यू फ्रेंडशिप फ्रॉम माई साइड। अब हमारी दोस्ती कितनी मीनिंगफुल होगी नहीं होगी ये तो आगे देखने वाली बात होती है। कुछ और टेक्निकल स्किल्स के लिए किसी कॉलेज में हो, आगे मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इन सब चीजों के ऊपर आप काम करो। कुछ भी सवाल जवाब आपके पास है तो मुझसे अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज हम ये सेशन क्लोज कर रहे हैं। काफी लेट हो गया, जनता भी छोड़ के जाने लगी है। मैं एक टीम बना रहा हूँ, और हम एक छोटा सा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट बना करके चलाए, कुछ मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जहाँ पे हम ये सारे क्वालिटीज को डेवलप करें।
IT वाले भी, और ये सारे जो हमने बाकी साइकोलॉजिकल बिहेवियरल क्वालिटीज वगैरह के लिए भी। ये मेरी एक ऐसी इच्छा है कि हम केसी कॉलेज का भी टीम बनाए और उसमें एक माइक्रो मिनी प्रोजेक्ट डालें रिलेटेड टू आईटी करियर्स को लेकर के हम बनाए। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस टीम, आप प्लीज ज्वाइन कर ला। अगर आपके मन में है कि पैसे चाहिए या आपके मन में ऐसे कुछ लालच है तो आप मत ज्वाइन करो। दिस इज प्योरली अ क्लोज ग्रुप फॉर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट आईटी, who want to learn new things and who wants to be my friend and join me. My number is there, you can contact me. सर आप क्या सोच रहे हो बताओ, मैं अपना फ्री टाइम कुछ दिन का आधा घंटा 1 घंटा आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। एक छोटे से दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहा है जहाँ पे आपको कुछ चीजें सीखने मिलेगी, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी मिलेगी, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट में रन करने की कोशिश कर रहा हूँ टू हेल्प आउट आईटी प्रोफेशनल ऑल ओवर इंडिया। उसमें आप एक कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करोगे, राइट? फ्री प्लेटफॉर्म है, कंट्रीब्यूशन रहेगी, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, हाँ चीजें सीखने मिलेगी, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, राइट? तो प्लीज कनेक्ट विद मी इन ऑल द प्लेटफॉर्म पॉसिबल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चंस? बाकी तो कुछ बैचेस से हम मिल रहे हैं ऑलरेडी, राइट? एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज विल क्लोज दिस इन 60 सेकेंड्स। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि मेरी टीम शॉर्ट हो गई है और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम यंग क्राउड ले और एक नई टीम बिल्ड करें। सो एनीबॉडी फ्रॉम केसी कॉलेज, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम अदर कॉलेजेस हु हैव जॉइन्ड दिस टीम। छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, आईटी प्रोफेशनल्स को हेल्प करने के लिए ही है, और उसमें 2-4 काम रहेंगे, थोड़े बहुत थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा आपके पास जो भी फ्री टाइम होगा, राइट? इफ यू वांट टू जॉइन इट, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, सर आई वांट टू जॉइन, and we'll join next, we'll start next month, we'll start with it, right? You have to just drop a message, okay? FI, SY, TY, BSc कोई भी चलेगा, कोई सा भी ब्रांच चलेगा, कोई भी चलेगा, यहाँ पे विलिंगनेस होनी चाहिए, बस विलिंगनेस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच रिचा, थैंक यू सो मच। यार ये फीडबैक्स है ना, अच्छा एक रिक्वेस्ट करूं, आपके जितने भी फीडबैक्स है ना चैट बॉक्स में, ये मीटिंग क्लोज होते ही गायब हो जाते हैं यार, तो इन केस you want to give me a feedback, please give me a feedback personally on my chat, on my WhatsApp. I would really love to listen to you or your feedbacks. अच्छा लगेगा, मेरे लिए मोटिवेटिंग भी होता है। प्लस आपके फीडबैक को मैं एक मीडियम यूज करता हूँ टू एनकरेज अदर स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरा नंबर है, आपको कोई भी फीडबैक है इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन, दिल खोल के तारीफ करो, हम सुनने के लिए तैयार है, ठीक है? और ये चीज को मैं एज अ टूल यूज करता हूँ टू मोटिवेट अदर पीपल हु कुड नॉट ज्वाइन दिस सेशन, सो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो प्लीज ऑल फीडबैक्स and all good words. Thank you so much, Richa. Thank you so much. It is indeed honor and it always amazing to talk to young guys like you. I derive all the energy from you people. Arsh, we cannot express it. कोई बात नहीं, ट्राई करो यार, ट्राई करो, है ना? ट्राई करो, पुट इट इन योर वर्ड्स, आपके फीलिंग्स है, जैसे मर्जी एक्सप्रेस आप करने की कोशिश करो, है ना? मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं ये चीज फिर दुनिया के साथ शेयर करता हूँ, और कई सारे लोग इसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं, और फिर वो इन सब चीजों में ज्वाइन करना शुरू करते हैं, इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना शुरू करते हैं, या इन तरह के प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ऑल्सो इट फील्स गुड, यार इट फील्स गुड। एवरीबडी को, सबको एप्रिसिएशन चाहिए होता है। एप्रिसिएशन सिर्फ स्टूडेंट को नहीं चाहिए होता है यार, टीचर को भी एप्रिसिएशन चाहिए होता है, और कौन देना चाहिए एप्रिसिएशन? स्टूडेंट देने चाहिए यार, तब मजा आता है। चलो, एनीथिंग एल्स? शुड वी क्लोज डाउन दिस सेशन? इट्स टू मच यार, टाइम हो गया काफी, है ना? सब जाने लगेंगे, फिर बाद में पीछे से फोन आएगा, सर आप बोलते हो तो चुप ही नहीं होते हो, बिकॉज आई लव मीटिंग यू गाइस यार। एनीथिंग एल्स? ओके, ऑलराइट, डन, कर दे ऑफ। चलो सिग्नेचर स्टाइल में ऑफ करते हैं। Thank you so much everybody who has been here for this wonderful session, how to become an IT professional. There are so many skill sets that are required, may it be behavioral, may it be psychological, or may it be the IT skills. IT skills ke upar I could not speak much, but definitely we'll meet up in your college sessions where we'll talk more about your IT sector, what all things are there. Those who want to join me for a small internship program, free of cost वाला internship program है 1 महीने के लिए, please contact me on my mobile number. And I would also request you, please go and look to my YouTube channel और Instagram वगैरह चीजें हैं, वहां जाओ, देख लो एक बार, फॉलो वॉलो कर लो, लाइक वाइक कर लो, सो दैट एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और जब कभी भी इंटरेक्शन करने का मौका मिले तो मैं आपसे और आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाए। टिल देन, thank you so much, stay safe, prepare well for your examination. What a wonderful day, what an energyful day. मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी हियर, या आप अपने फैकल्टी से ले लेंगे, और एक बार मोबाइल नंबर डाल देता हूं मैं,
और एक बार ईमेल एड्रेस डाल देता हूं मैं इन द चैट बॉक्स, आप देख लो। और ये मीटिंग मैं 1 मिनट तक ओपन करके रखूंगा ही। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, दिस इज माय लिंक्डइन आईडी। इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज द सेम ईमेल आईडी। फेसबुक पे आप ढूंढना चाह रहे हो तो अजित विश्वकर्मा आप ढूंढ लीजिए, हमारी शक्ल ऐसी है कि दिख जाती है, आप मिल जाओगे। इन कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ज्वाइन कर लो, दैट वुड बी अमेजिंग। If you want to find me on YouTube, please search channel name called as Vinay Avish. This is important. ये आप कर लो because now I am uploading all the content on YouTube because मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया 2-3 बार, फिर मुझे अकल आया कि भाई ये सारी चीजें मैं YouTube पे डाल देता हूँ। आज का सेशन YouTube पे आपको मिल जाएगा शाम तक, ठीक है? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है विनय अवीश जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, हमारे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ जाएंगे थोड़े से, और विल ट्राई टू पुट अप दीज वीडियोस आल्सो, राइट? डन, इन्फो सब मिल गया, डिटेलें मिल गई सारी की सारी। हाँ हाँ ढूंढ लो, नाम वाम मिल जाएगा, ढूंढ लो सारी चीजें, ठीक है? मैं दिखाता डेमो वेमो बट अभी डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है? क्लोज करें, फिर मिलेंगे यार, क्लोज कर देते हैं इसको भी, ओके? ऑल राइट, बाय बाय गाइस, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस फॉर ऑल द Sir, 120 hello, students. sir. Yeah, please. Yes, yes, yes. Sir, I would like to give you a formal vote of thanks from our college. So, would you please allow me? Definitely. Thank you so much. Thank you so much. It's an honor. So, on behalf of my college and the whole management team here, I would like to convey our heartfelt gratitude for your kind presence and gracious words shared with us during today's meeting. Your presence is really valuable. Thank you. ID department Thank you so teachers for much. Thank you organizing so such a much. wonderful session for us, as well as to all the participants who are coming here and participating. I would also want to convey my heartfelt thankfulness to you, sir, for encouraging us and pointing us in the right. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Indeed, that was very kind of you for giving me a formal vote of thanks. And I thoroughly enjoyed talking to you guys. Chaliye. Thank you so much. Hope to see you again with some more programs soon. Till then, namaskar and stay safe. Bye-bye.